वन बाय वन बोलूं। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगा, मुझे पता नहीं क्यों उस दिन ऐसा लग रहा था, पहला कन्फ्यूज़न था जो बैरोमीटर बताया था आपको, वही था, सही बोला था या नहीं था? आइए देखिए क्वेश्चन क्या था वो सुनिए ध्यान से, लास्ट क्लास का। बोलो, हमने क्वेश्चन ये दिया, आप समझिएगा कि भाई साहब एक क्या है, मान लो कि ऐसे है, ये वाटर है, ध्यान रखना, बिल्कुल आराम चलो, बिल्कुल आराम चलो। ये क्या है आपका वाटर, ठीक है। इसके अंदर जो है आपकी मर्क्यूरी भरी हुई है, ध्यान रखना, और यहाँ पर वैक्यूम है, बस ठीक है क्या? आप सिर्फ ध्यान से सुनोगे अब, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी कोई शिकायत नहीं मुझे, है ना। और ये मत तुम लोग किसी ने अगर मन में अगर गांठ बांध के पढ़ लिया कि आप पिछली बार चिल्ला दिया था ना, हाँ तो सोच लेना, ठीक है क्या? क्लियर है? बस शांति सब सुनोगे। चलो, हमने मर्क्यूरी डाल दिया, ठीक। क्या इस बात को आप मानते हो कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? अगर यह ए पॉइंट है और इसके सामने कौन सा पॉइंट है बी, तो क्या ये मानते हो कि पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा? सुनते जाओ। और वैक्यूम, ये मर्क्यूरी की हाइट कितनी है? एच, बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? ये क्या हो गया? पी ए क्या कहलाएगा? पी ए टी एम, और पी बी कहलाएगा रो जी एच, बोलो हाँ है ना। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी, ये जो है आपका क्या है? डेंसिटी ऑफ क्या है? मर्क्यूरी, बोलो क्लियर है क्या? ये एच क्या है? ये एच है कि एच कि कितनी हाइट तक, मतलब कि यहाँ पर क्या है? पी ए टी एम होगा, यहाँ वैक्यूम है, जो कि यहाँ का प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, तो मर्क्यूरी थोड़ी सी हाइट तक क्या हो जाएगी? ऊपर चढ़ेगी, ताकि बैलेंस कर पाए। तो अगर एच की बात करें, मान लो मर्क्यूरी की जो हाइट है कुछ हो गई, तो अक्सर जब देखा गया तो कितना पाया जाता है? 75, है ना, कुछ जगह 76 मार लिखा हुआ है। हम करें, मान लो कि क्या लिखा है? 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी लिखा है, बोलो हाँ है ना। हो सकता है क्या लिखा हो? 75 लिखा हो सकता है क्या लिखा हो? 76 लिखा हो, बोलो क्लियर है क्या? तो हम ये कहेंगे अच्छा मतलब ये है कि जो मर्क्यूरी चढ़ा है वो 76 सेंटीमीटर क्या हो, ऊपर चला गया है, ताकि यहाँ और यहाँ का प्रेशर क्या हो जाए? सेम हो जाए। इस समय सब कुछ रेस्ट में है। आओ यहाँ पर ध्यान देना, एक बात को और ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको पिछली क्लास में बोला था, देखिए क्या है, पिछली क्लास में जो मैं चिल्लाया था, अब देखिए ये थोड़ा टफ पड़ रहा था, ठीक है। अब ये नहीं मन में आपके आ जाए कि नहीं ये तो बहुत बेकार आदमी है, ठीक है, नहीं मन में तो आया ही होगा, वो तो स्वाभाविक सी बात है, आता ही है वो, ठीक। आपकी जगह मैं भी तो मन में ही आता है कि इतना कमीना है तो, है ना, वगैरह वगैरह, है ना, वगैरह, ये आता है, एक स्वाभाविक सी बात है। यार खून से भरे हाथ मेरे क्यों हो रहे हैं बार बार? देखो क्लियर है क्या? अब कहानी क्या हुई? अब मान लो कि पूरा सिस्टम जो है ए से ऊपर जाने लगा। किसे? ए से ऊपर जाने लगा, बात समझे ना, ए से ऊपर जाने लगा। अब मैं थोड़ा डायग्राम को मैं कहता हूँ इसका लेवल सेम मान लो, ये लेवल क्या है? बिल्कुल सेम, बोल समझ में आ रहा है क्या? ये लेवल सेम कर लो, ये वाला सिले सब। अब सुनो, अब क्या है? अब जब ये ऊपर जा रहा है तो 100% श्योर है क्या करेगा? कंप्रेस करेगा नीचे। तो ये बताओ, जो मर्क्यूरी की हाइट पहले कितनी थी? एच थी, नीचे कौन काम कर रहा था? एम जी। अब जो नीचे काम कर रहा होगा, मुझे बताओ क्या काम कर रहा होगा? मर्क्यूरी कलर नहीं चेंज हुआ, मर्क्यूरी ही है। अब नीचे काम कौन कर रहा है बताओ? अच्छा, नीचे एम जी तो काम कर ही रहा था, और साथ में कौन काम करेगा? एम ए काम करेगा। एम जी और प्लस क्या हो जाएगा? एम ए। नहीं क्लियर हुआ? ये प्रेशर लग रहा होगा, मतलब फोर्स लग रहा होगा इस एरिया पे, बोलो क्लियर है कि नहीं है? इस एरिया पे लग रहा होगा। पहले सिर्फ कौन लग रहा था? एम जी लग रहा था नीचे की ओर। ये जो मर्क्यूरी की पूरी हाइट है उसका मास कितना? मास एम है, तो वेट कितना हो जाएगा? एम जी हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब कितना हो गया? एम जी प्लस एम ए, ऊपर जाता है नीचे क्या होता है? एम जी प्लस एम ए। क्या अभी भी तुम इस बात को मानते हो कि अगर ए है और यह बी है? बोलते जाओ।
अभी भी इस बात को मानते हो कि अगर यहाँ पर क्या है एटमॉस्फेयर है तो ये क्या हो जाएगा पी एटीएम, सुनते रहे ना बस, क्या है आपका पी एटीएम, और यहाँ पर अभी भी मानते होगे कि पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी बी। नहीं आया क्या? नहीं आया। अब जो बताओ जब पी बी की बात करें तो अब क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा? तो ये कितना हो गया बताओ, एम जी प्लस एम ए। तो अब जो इफेक्टिव वाला हो जाएगा रो जी की जगह क्या हो जाएगा रो जी इतना, और ये क्या कर दिया हमने एच डैश कर दिया। बोलो हाँ है ना? नहीं आया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, अब तुम ही खुद ही सोचना, दिमाग लगाना। अब अगर एच डैश किया तो बताओ क्या हो जाएगा, पी ए अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा रो जी प्लस ए। पी ए क्या चीज़ है? पी एटीएम, पी एटीएम, बोलो हाँ है ना? अब मुझे एक चीज़ समझाने की कोशिश करना, और पी एटीएम की वैल्यू कितनी आ रही है, रो जी एच, यहाँ लिख के बैठे हुए हो, अपॉन में क्या हो गया रो जी प्लस ए से कट गया। अब बताओ क्या हो जाएगा, अब बताओ यहाँ जो एच डैश है ए इसकी वैल्यू लिखी मैंने है ना, रुको ऐसे मत कर, तो इसको ऐसे लिखो, ऐसे कर दो, सही है ना? अब तो बोलो अब बताओ क्या हो जाएगा, जी एच अपॉन, बोलो क्या हो जाएगा जी प्लस ए। नीचे की वैल्यू क्या है जी प्लस ए, जी प्लस, अगर सिर्फ जी हो तो जी से जी कैंसिल हो जाता, तो एच डैश की वैल्यू क्या आती है एच के बराबर, बट जी प्लस ए, तो नीचे की वैल्यू क्या हो गई बढ़ गई, मतलब पक्का है कि एच डैश की वैल्यू क्या होगी एच से कम होगी। क्या सीखा, क्या सीखा कि अगर ये पूरा का पूरा ऊपर जाने लगे तो इसमें जो ये हाइट आ रही है इसकी हाइट का क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नहीं आया। हाइट का लेवल क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। नहीं आया। ये क्या है रेस्ट में, बोलो क्या है रेस्ट में, तब क्या हो रहा है ये आएगा। अब ऊपर जाने लगा तो क्या हो जाएगा जी का क्या हो जाएगा जी इफेक्टिव, जी प्लस ए, ऊपर जाएगा जी प्लस ए इफेक्टिव। अब एच डैश कितना हो जाएगा, जो पहले जितना एच रहा होगा उससे थोड़ी सी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, यानी मतलब इसे ये क्या है बैरोमीटर, बैरोमीटर करता है क्या है जो एटमॉस्फेयर वगैरह है उसे करता है प्रेशर वगैरह नापता है कि आज यहाँ पे इतना प्रेशर, यहाँ इतना प्रेशर, यहाँ इतना प्रेशर है। बोलो क्लियर है क्या नहीं है? यानी अगर कोई चीज़ क्या हो रही है ऊपर जाने लगती है किसे, किसी पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से, बोलो हाँ है ना, तो मर्क्यूरी की जो हाइट है, मर्क्यूरी की हाइट वो क्या हो जाएगी, बोलो कम हो जाए। और यही चीज़ अगर नीचे आने लगता तो मर्क्यूरी की हाइट क्या होती बढ़ जाती, क्योंकि यहाँ पर जी माइनस ए आ जाता। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब क्लियर है? अरे अब क्लियर है, बोलो हाँ है ना। तो इसमें जो क्वेश्चन सुनते हैं, जो क्वेश्चन था वो क्या था, पहले का क्या करवाया था कि एक क्या है बैरोमीटर है, बैरोमीटर पहले पॉइंट में क्या था, बैरोमीटर क्या था, बैरोमीटर क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था, बैरोमीटर कहाँ है, एलिवेटर में रखा है, रखा था, कितने जाने लगा ऊपर, तो क्या पूछा पहले पार्ट में, क्या पूछा उसने, प्रेशर, प्रेशर बढ़ेगा क्यों, अब प्रेशर कितना हो जाएगा रो जी प्लस ए, रो जी भाई जी प्लस ए बढ़ जाएगा। अरे बोलो ना यार, क्योंकि बाद में क्या पूछा मर्क्यूरी की हाइट क्या हो जाएगी, वो क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, तो हाइट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और बोलो हाइट क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, और प्रेशर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब क्लियर हुआ? छापो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत है मेरे पास ही बहुत कुछ है, जल्दी करो। क्वेश्चन बोल दिया तो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। हो गया क्या, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? अब सेकंड पॉइंट पे आ जाओ। सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। एक मिनट, क्या अभी भी डाउट है? ठीक है,
अब उम्मीद करें कि पिछली बार मुझे लग रहा था पिछली बार क्लास बहुत बेकार है, छोड़ो उस क्लास का नाम मत लो, ठीक है क्या? मिटा रहा हूं मैं फर्स्ट डायग्राम, ठीक है। आज से जब बैठे दिख रिया, तब रिया सोच रही आज यही बैठना सही है कि नहीं है, वो जगह सही नहीं है, सुरक्षित नहीं है। हाँ क्लियर हो गया क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अब मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है, मगर हो सकता है आप लोग के मन में हो, कड़वाहट तो अलग बात है, मेरे मन में तो नहीं है, होता कुछ लोग के मन में कड़वाहट हो गया बेटा? समझ में आ गया है? तो अब देखो अगला, मिटाऊं? एक मिनट मिटाऊं? अब सुनना, मेरा नहीं सीरियस, अब सुनो अगला क्वेश्चन कंफ्यूजन वाला था, वो सुनो जाओ। अब देखो मैंने एक चीज सिखाया था, फिर बोल देता हूं कि एक लिक्विड है, इस कंटेनर भरी हुई है, आराम देखो कोई दिक्कत नहीं, मैं पूरा लेके चलूंगा। एक कंटेनर भरी हुई है, ये कितना है बोलो? चलो L, ये कितना है फिलहाल के लिए H, मैं सब बताऊंगा यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या? पूरी क्लास को रिपीट करूंगा। अब मैंने ये कहा कि इसके अंदर क्या आ गया, एक एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आते ही क्या हुआ, ध्यान देना, एक्सेलरेशन आते ही ये लिक्विड क्या हो गई, थोड़ी सी ऐसे हो गई। बोलो क्लियर है क्या? सब बातें करेंगे अब। जब ये लिक्विड ऐसे हो गई, ध्यान देना, ये तो होता क्या है, कहानी समझिए पहले। ऐसे ऐसे हो गए, इसने कुल कितना एंगल बना लिया, यहाँ से थीटा एंगल बना लिया, कितना थीटा एंगल बना लिया। अब कहानी सुनते जाओ, सब ऐड कर रहा हूँ। अब एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कितना है अभी L, सुनते जाना बस, बोलो क्लियर है क्या? बोलो। अब जो पूछ रहा हूँ वो सुनता, पहले ऐसे भरी हुई थी लिक्विड, अब कैसे हो ध्यान देना। अब हम ये कह रहे थे कि लिक्विड थोड़ी सी ऐसे हो गई, क्या ग्रीन कलर दिख रहा? एक मिनट, बिल्कुल ठीक है। नहीं समझ में आया तो फिर वही पुरानी बात, आप रिपीट करो, मैं समझाऊंगा अपना। अब यहाँ पर ये मान लो ऐसे हो गई, मैं बॉटम तक नहीं लाया, ठीक है? क्लियर है बात, समझ में आ गया? अब सुनते रहा बस मेरी बात को। ये कितना ऊपर चली गई, मान लो कितना ऊपर, x ऊपर चली गई, ऐसे मान लेते हैं x ऊपर चली गई। बोलो क्लियर हुआ है? तब x ऊपर गई, यहां से कितना ऊपर गई है, ये x ऊपर गई है। मैं आपसे ये कहता हूं कि ये वाली जो चीज़ है, ये वाली बताओ, ये y नीचे आई है। पहले थी कितना है, बोलते हैं ना, पहले थी कितना h, अभी कितना हो गया, ये कितना हुआ था, ये तो पहले तुम y, अरे कितना है y, ये कितना है, कितना ऊपर गई, तो ये पूरा कितना हो गया। अगर मैं पूछे तो आप बता दोगे कि h प्लस एक्स बताओगे, और ये कितना था, h था, y नीचे आ गया, तब कितना बचा, h माइनस वाई। एग्री हो के बात करते हैं। जब ये ऐसे हो गई होगी तो पूरी लिक्विड ऐसे हो गई होगी। अब देखो ग्रीन वाला देखो, बोलो क्लियर है क्या? ये ग्रीन वाला, बोलते जाओ, तुम आराम से लो, तुम झगड़ा होने वाला है बिल्कुल आराम वाला। जब ये इसमें एक्सेलरेशन नहीं था, जब एक्सेलरेशन नहीं था, बोलो क्लियर है क्या? अपन ने जो बेस है ना, नीचे वाला बेस, उसका एरिया ए मान लेते हैं, बोलो क्लियर है क्या? उस बेस को छोड़ते हैं, बेस का एरिया कितना अपन मान लेते हैं, ए, उसको छोड़ के। बात समझ में आ गई क्या? नहीं बात समझ में आ रही? कितना मान लेते हैं अपन, ए, बस कहानी सुनते जाओ, वो छोड़ दो भी। अब मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। क्या इस बात को आप मानते हो कि जब ये पहले लिक्विड ऐसे थी, मतलब ऐसे रही होगी, जब ऐसे घूमी होगी तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? जो पानी यहाँ का वॉल्यूम रहा होगा उस वही वॉल्यूम यहाँ होगा। भाई पानी पहले ऐसे पड़ा हुआ था, अब कैसे हो गया, ऐसे हो गया। पानी तो उतना ही है ना, जो पानी का ये वाला वॉल्यूम रहा होगा वही पानी का ये वाला वॉल्यूम रहा होगा। यस, तो इस वाले वॉल्यूम को उस वाले वॉल्यूम के इक्वेट कर सकते हैं अपन। अब क्लियर है क्या? नहीं आया? पानी तो कहीं नहीं गया ना, पानी तो कहीं गया ही नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है, बस हम कह रहे हैं ऐसे हो गया। तो अगर ऐसे हो गया तो पानी तो उसी में है, जो पहले वाला पानी है या लिक्विड जो भी आप बोलें, और जो बाद वाला है, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, वॉल्यूम वाइज तो इक्वल होने चाहिए। बात खत्म हो गई, वॉल्यूम वाइज तो इक्वल होने चाहिए। नहीं आया? पहले बोलो फिर बात कर लूँगा। क्या वॉल्यूम वाइज इक्वल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? चलो ठीक, एक क्लियर हो? चलो
अब मैं कहता हूँ सुनो, अब एक कल करूँगा अभी। ये बताओ यहाँ का जो सर है ये वाला पॉइंट ध्यान देना, ये वाला इस पर क्या होगा। अच्छा मैं कहाँ से बैठ के देख रहा हूँ इसको, इसी कंटेनर के अंदर बैठा हूँ। जब कंटेनर के अंदर बैठा हूँ तो जहाँ बैठा हूँ उसके अंदर क्या है, तो पक्का है कि इस जगह पर मैं क्या लगाऊंगा, सीडो लगाऊंगा। क्यों, हम जहाँ बैठे हैं वो कहाँ जा रही है, आगे की ओर, और उसमें एक्सेलेरेशन है। मैं जिसको भी देखूंगा उसमें क्या लगाऊंगा, सीडो लगाऊंगा। बोलो, मत खड़ा, गुस्सा नहीं होऊंगा। हाँ ये कितना है m, बोलो हाँ है ना, अरे बोलो यार, अच्छा नहीं चल रहा, बोलो क्लियर है क्या। हाँ हाँ वो ठीक है, उस दिन के लिए सॉरी, बात खत्म। हाँ ठीक है, और कोई दिक्कत, हाँ सॉरी भाई साहब, झगड़ा खत्म हो गया है। हाँ अब ये नहीं, हाँ ये कितना हो जाएगा ma, देखो जरा इधर हो, इधर हो। झगड़ा इसलिए खत्म हुआ, जो झगड़ा दोबारा स्टार्ट तो कर पाए ना, इसलिए खत्म किया। बोलो ये कितना हो जाएगा ma प्लस क्या हो जाएगा mg, इस बात को मानते हो। बोलो यार, आराम चलो, रिलैक्स, बिल्कुल आज बोर्ड पे चलना। अब सुनना अगर यहाँ पे देखा जाए, अरे एक मिनट, तो अगर इसको ऐसे कर लिया जाए तो इसके ये जो सरफेस देगा फ्री सरफेस, दैट इज कॉल्ड फ्री सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री सरफेस। बोलो क्लियर है क्या। ऐसे मिलाओ, ये फ्री सरफेस के लाइन क्या है, परपेंडिकुलर में है। बोलो क्लियर है क्या। ये जो है आपका इस जगह पर क्या लग रहा है, एफ नेट लग रहा है। अगर मैं ये पूछूं कि ये बताओ कि इस समय एफ नेट कितना होगा, आपका जवाब बोलो। अगर एफ नेट पूछ, सुनते था ना, अगर एफ नेट पूछ लिया जाए कि उस पॉइंट पे कितना लग रहा है, बताओ कितना लग रहा है। मुझे लगता है एम ए का होल स्क्वायर प्लस ऑफ एम जी का होल स्क्वायर, एम स्क्वायर कॉमन बाहर एम आएगा, तब तुम एफ नेट बाई एम करोगे तो ये जो ब्रैकेट में आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, एफ बाई एम, दैट इज कॉल्ड एक्सलेरेशन। तो यहाँ पर ये जो है आपका, इसको बोलेंगे दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव एक्सलेरेशन, जिसको हम भविष्य में क्या बोला करेंगे, जी इफेक्टिव बोला करेंगे। बोलो क्लियर, यस। अब एक नया डायग्राम देखो, नया डायग्राम, बिल्कुल आराम से रहना, ठीक है। ऐसे अब मैं ये कह रहा था कि यहां पर ध्यान देने वाली बात ये है, बहुत से नए पॉइंट्स लेकर आऊंगा यहां पर। ये जो है ना आपका ये वाला चीज़, पहले तो उसको अपन एच हटा दो, पहले तो इसको कुछ अपन बाद में नाम दे देंगे, नहीं तो वहाँ एच गड़बड़ाएगा यार, छोड़ स्मॉल एच ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला स्मॉल एच है। बोलो क्लियर है क्या। सुनो बहुत नहीं पॉइंट बोलूँगा, लिख लिया होगा तब भी समझ के लिखना एक बार और। ये बताओ ये वाला एंगल कितना है, थीटा। अब मैंने एक बोला था कि यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट का नाम क्या लिया था मैंने, ए बी सी डी, बी। अगर ये बी है, चलो मैं इसको ए बोलता हूँ, इसको सी बोलता हूँ। फिर देखना ध्यान से, मुझे एक चीज़ समझाओ कि अगर ये थीटा है, ध्यान देना थीटा, अगर मैं बी पे क्या बोलूँ, प्रेशर पूछूं, क्या पूछूं, तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं बताओ कि बी पर प्रेशर क्या होगा, तो किसी पॉइंट में जब प्रेशर की बात करते हैं तो ये बताओ ऊपर से कौन दबा रहा होगा, एटमॉस्फेरिक। अब ये फिलहाल एटमॉस्फेरिक को नहीं लेने की बात कर रहा है, एटमॉस्फेरिक को इग्नोर कर दो अभी। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, नहीं आया। अरे बोलो यार, आज तुम कुछ और ही सिखाऊँ, घबरा क्यों रहे हो। इधर देखो, तो एटमॉस्फेरिक को इग्नोर कर चलो, अगर लेना हो तो ले लेंगे, ठीक है। अगर एटमॉस्फेरिक को इग्नोर कर दिया तो आप किसकी बात कर रहे हो, गेज प्रेशर की बात कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हो, गेज प्रेशर। अब सुनो, तो इस समय क्या जाएगा, रो आएगा। जी क्या होता है, जी हमेशा जिसके भी ऐसे जाते हो तो एच जो लिखते हो तो उसके अलॉन्ग में मारते हो। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अरे बोलो भाई, अगली 2-3-4 क्लास हैवी वाली है, सैटरडे तक खत्म हो जाएगा, अच्छा खासा लेवल खत्म होगा। तो बिल्कुल आराम से बैठे रहो, पॉइंट पॉइंट जोड़ते चले जाओ, बात समझ में आई क्या। और फिर उसके बाद हम पूरा शॉर्ट ट्रिक मानेंगे, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा तो ऐसा होता है, आ रही बात क्या, सब शॉर्ट ट्रिक्स। बट वो मैं बताना चाहता हूँ कहाँ से आते हैं वो चीज़, क्लियर है क्या, ध्यान रखना इस बात को। अब बताओ, रो के नाम पर तो ठीक है, जी के नाम पर क्या आ जाएगा यहाँ पर, जी इफेक्टिव, वही रहने दो, फिर बात करते हैं, जी इफेक्टिव। और एच के नाम पर क्या आ गया, एच आ गया। यानी अगर हम बोलें कि पी वी इक्वल टू क्या आएगा, रो, एच में पहले लिखता हूँ, और जी इफेक्टिव बोलोगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, दैट इज योर पी वी।
अब उसके बाद क्या सिखाया था, अगर ये थीटा है, आप जानते हो कितना है 90 डिग्री, सुनते जाओ, ये 90 है, 100% ये वाला क्या होगा 90 माइनस थीटा, और ये वाला श्योर है क्या हो जाएगा थीटा। अगर मैंने ये कहा, अगर मैंने ये कहा कि ये बताओ इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में इस वाले को मैं क्या ले रहा हूँ, इस वाले को चलो L बोल देता हूँ, और एग्जाम्पल के तौर पे इस वाले क्या बोल देता हूँ, B बोल देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। अब कहानी बताओ, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तुमसे ये बता दो कि cos थीटा इक्वल टू, कॉस क्यों बोल रहा हूँ, हाँ ठीक है, अगर मैं इस वाले में बोलूँ cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बहन जी, कॉस, सुनो सुनो बहुत कुछ नहीं बताऊँगा, cos थीटा इक्वल टू, बोलो व्हाट इज cos थीटा, तो थीटा के सामने तो परपेंडिकुलर हो गया, तो ये बेस, नहीं बेस थोड़ी होगा, ये कहाँ गया, थीटा ये हो गया, ये 90 के सामने ये तो हाइपोटेनियस है, ये बेस है, मतलब यहाँ पर देखा जाए तो क्या हो जाएगा h बाई 90 के भाई ये 90 है, 90 के सामने हाइपोटेनियस, बोलो हाँ है ना, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, तो h बाई क्या हो जाएगा b हो जाएगा, बोलो क्लियर है क्या। यहाँ से अगर बोला जाए कि b क्या होगा, तो b जो कितना हो जाएगा h बाई कॉस थीटा, बोलो क्लियर है क्या, जिसको आप कह सकते हो कि h सेक थीटा तो बोल ही सकते हो। अगर मैं यहाँ पर ये बोलता कि बताओ इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा क्या होगा, ध्यान दो, इस वाले ट्रायंगल में साइन थीटा, थीटा के सामने क्या हो गया परपेंडिकुलर, h 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो आई थिंक ये आ जाएगा h बाई एल। यहाँ से जब h आएगा तो ये आ जाएगा l, तो h बाई क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ये आ जाएगा h और बोलो कोसेक थीटा। बोलो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ से, अगर हम चलना स्टार्ट कर दे, इधर आ जाए, ये चल रहा है a से, तो अगर हम बोलते हैं कि आप पी बी फिर से निकालो, तो आप जब यहाँ से इस तरफ चलोगे, रिपीट करो, इस तरफ एक्सलेशन के अपोजिट चल रहे हो, तो क्या बोलोगे, यहाँ से यहाँ चलोगे तो क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ पर लिखोगे रो, और जी के नाम पर क्या लिखोगे ए, और एच के नाम पर क्या लिखोगे एल। बोलो क्लियर है कि नहीं है, बोलो यार, बोलो हाँ है ना, ठीक है, मैं कुछ लिखूंगा उधर। अगर हम यहाँ बात करें, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करता हूँ, इस तरफ चलना स्टार्ट करता हूँ, मैं एटमॉस्फेयर को लेके नहीं चल रहा हूँ अभी, है ना, यहाँ पे चलना चालू करता हूँ, तो पी बी इक्वल टू क्या लिखूंगा बताओ, अच्छा रो लिखूंगा, और ऐसे में क्या आ रहा हूँ मैं, ग्रेविटी में आ रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा जी लिखूंगा, और फिर क्या लिखूंगा बी लिखूंगा। बोलो क्लियर है क्या। यहीं पर एक बात और मैं करना चाहता हूं कि अगर ये थीटा है, रिपीट कर, अगर ये थीटा है तो आप इस बात से एग्री होंगे कि ये थीटा होगा। क्यों, अगर देखा जाए ये थीटा है, ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा होता है, और ये पूरा 90 इस बार थीटा हो जाएगा। यहाँ पर यदि अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ कि tan थीटा क्या होगा, बार बार रिपीट करना, ध्यान है ना, बोलो क्लियर है क्या, यस, tan थीटा अगर पूछा जाए तो आपका जवाब होगा दिस बाई दिस, दिस मतलब m में, तो यहाँ पर एम ए, दिस बाई दिस, ये सेम है, ये सेम है, बाई एम जी, तो ये आ जाएगा एम जी। तो ये जो है आपका tan थीटा इक्वल, जवाब बहुत सिंपल सा है, ए बाई क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। हमने यहाँ पर कहा कि आप एक ट्रायंगल बनाना पसंद करो, ये थीटा, और tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेस, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, और ये अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब मैं यहाँ की बात करता हूँ, अगर हम यहाँ बात करते हैं पी बी स्क्वायर टू रो, ए को ए रहने देते हैं, कोई दिक्कत है क्या, ए को हम चेंज कर सकते हैं चाहे तो, हाँ, लेकिन ए को ए रहने देते, बात करेंगे अभी। देखो अब बताओ, ए आ जाओ, 1 बाई 1 चेंज करेंगे। बोलो अब मुझे बताओ कि एच क्या है, सॉरी एल क्या है, एल को क्या लिख सकते हो बताओ, हाँ एल को लिख सकते हो एच, बोलो क्या आ जाएगा कोसेक थीटा। अगर मैं यहाँ से पूछता बताओ रो ए एच व्हाट इज कोसेक थीटा, इस ट्रायंगल में आ जाओ, कोसेक क्या होता है, साइन तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और कोसेक हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में, बोलो ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा ए से ए कैंसल, तो पी बी इक्वल टू आ गया रो एच अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, जो कि वही आना चाहिए था। अब इसकी जब बारी आई पी बी इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा रो जी, बोलो क्लियर है क्या, बी, व्हाट इज बी, बी जो है आपका क्या है, आपका एच सेक थीटा, और इसके बाद अगर हम बात करते हैं पी बी इक्वल टू रो जी एच व्हाट इज सेक थीटा, ये है हाइपोटेनियस, क्या होगा हाइपोटेनियस अपॉन क्या हो जाएगा बेस, यानी ये, तो ये यानी ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन जी, जी से जी कैंसिल हो गया, तो पी बी इक्वल टू रो एच
यानी क्या वाला पॉइंट पहले भी क्लियर था, मैं इस बात से एग्री हूँ, मैं पहले भी नहीं कर रहा हूँ, नहीं किया था, पहले भी क्लियर था आपको। बोलो क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब चलो मैं यहाँ पर कुछ आपसे बात करना चाहता था एक्चुअली, कुछ और भी, वो सुनो। इसकी बातें नहीं कर पाया था, पता नहीं दिमाग में क्या ख़राब हो गया था मेरा, पाप कर दिया मैंने। देखो ध्यान से, अब छुट्टी के दिन जाऊँगा मंदिर प्रायश्चित करने के लिए। देखो क्लियर है क्या? एक काम करते हैं, आपको समोसे खिलाते हैं, प्रायश्चित हो जाएगा। समोसे नहीं, पानी पूरी, कुछ नहीं, ठीक है। तो मैं कल को रहने दो, जो अपन डिसाइड कर लेंगे क्या खाना। अब ऐसे बोले नहीं खाना है ना, ये बोली थी ना, तो अपन ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। मैं जो भी मैंने पाप किया है मैं उसका अपना भरपाई कर दूंगा। अब केक खिलाऊं, है ना? ठीक है, काम करेंगे, चलिए ठीक है ना। आपके उस दिन पर जो केक, एक दिन केक काटते हैं, आई बात, सैटरडे को बुक क्लास आती है सैटरडे को, सैटरडे केक काटा जाएगा, उस पर लिखा, उस पर स्पेशली लिखवा के मिलाऊंगा सॉरी। ओके, लिखवाऊंगा। नाम भी लिखवाना है क्या? है निकिता का नाम भी लिखवाना है, ठीक है। उसमें स्पेशली मैं बिल्कुल लिखवा के लाऊंगा सॉरी निकिता लिखा है, बच्चों से वो लिख दूंगा सॉरी बच्चों, कि नाम लिखवाना पड़ेगा। चलो नाम लिखवा देंगे, बस तो तसल्ली रहे मुझे। क्लियर है क्या? ठीक है। बॉयज़ आपको तो कुछ नहीं बोला था मैंने, अब इसे पूरा लगा था। अच्छा ठीक है, ठीक है, बस न बस। और साथ में कुछ खिला दिया जाएगा। हाँ, उसको अलग से, को मीठा खिलाऊंगा अलग से, ठीक है। मीठा नहीं खाती तो आपको बिल्कुल अलग से मैं नहीं अलग से मिर्ची वाला चीज़ मंगवा दूँगा, तो पैकेट वाला में अलग से, मैं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है क्या? हाँ, अब मन में कोई गिलास दिखा तो मुस्कुरा के बैठो चर्चा से, है ना, दिमाग मत खराब करो। जैसे मुंह फुला कर बैठे, दिमाग खराब हो रहा है कब से मेरा। इधर आओ। अच्छा, अब कहानी सुनो, मजाक नहीं, अब सीरियस। मैं क्या कुछ सिखाने चक्कर में पड़ा हुआ था, वो सुनो, ठीक है। ये तो कहानी ख़त्म हो गई। यहाँ पर मैं ये कह रहा था आपसे, क्वेश्चन सब कुछ यही है, सब कुछ यही है। मेरे माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, वो सुनते जाओ सब। जब ये लिक्विड को हमने ऐसे लिया तो ये ए चल रहा था। बोलो क्लियर है क्या? मैं ये सोच रहा था कि मैं सी से स्टार्ट होकर ए तक चलता हूँ, सी से स्टार्ट होकर ए तक चलता हूँ। बोलो क्लियर है क्या? यस, सी से स्टार्ट होकर ए तक चल रहा हूँ। बोलो क्लियर है? अब मैं जो कह रहा हूँ वो इमेजिन कर लो। क्या आपको एक कंटेनर दिख रहा है? इमेजिन करो कंटेनर नहीं है, इमेजिन करो कंटेनर नहीं है, मतलब सामने पूरी लिक्विड पड़ी हुई है। लिक्विड पहले ऐसे थी, अरे कंटेनर हटा दो ना, लिक्विड पहले ऐसे पड़ी हुई थी, जब उसमें क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, तो पूरी की पूरी ऐसे हो गई। इमेजिन करो कंटेनर है ही नहीं। अरे बोलो यार, अब जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ, बस समझ में आ गई क्या? इमेजिन करो। मुझे एक बात बताओ, ऐसे आ गए, ये वाला पॉइंट सी है, ए पॉइंट वाला बी है, और ये वाला पॉइंट क्या है, ए है। अब जो बोल रहा हूँ सुनते जाओ बस। अगर मैं यहां से स्टार्ट होता हूं, कहां से? सी से। ये बताओ सी के ऊपर क्या है? एटमॉस्फेयर। तो वहां से अगर स्टार्ट हो जाओ, चलो मैं काम करता हूं, सुनो पहले, रुको पहले पीसी लिखा। अब ये कितना बोला है मैंने, इसको बी बोल के रखा है। अब मैं कहाँ आ रहा हूँ? नीचे आ रहा हूँ, बोलो। तो इसका मतलब ये है कि मुझे प्लस लिखना पड़ेगा रो जी बी, इसको बी बोला है ना मैंने, बोलो हाँ है ना। मैं कहाँ तक आ गया? बी तक आ गया। सुनते जाओ, बहुत कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ अब। इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ जाने वाला हूँ, और जो एक्सेलरेशन है यस, उसके अलॉन्ग जा रहा हूँ, तो माइनस, अपोजिट में जाओ तो क्या कर देंगे? प्लस। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर? अब जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, इसको मैंने एल बोल के रखा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस रो ए एल। कहाँ पहुँच गया? ए तक। बोलो हाँ। और ए पर क्या है? तो मैं देखो सुनो, ए पर पहुँचा, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ इसको पी ए। नहीं आया समझ में, फिर स्टार्ट करता हूँ। ये क्या है? ये क्या चीज़ है? एटमॉस्फेयर है। मैं सी से स्टार्ट हुआ, ऐसे आया, फिर यूँ गया, ये आखिरी पॉइंट। बोलो हाँ है ना। मैंने इस पास में आ रही क्या यहाँ पर? समझो, मस्त क्वेश्चन है, बहुत मस्त। अब अगर इस बात को मानते हो कि पी सी और पी ए कुछ नहीं है, दोनों की वैल्यू क्या है? पी सी और पी ए, ये दोनों ही क्या है? एटमॉस्फेयर है। तो कह सकते हैं कि ये और ये क्या हो जाए? कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इसको ट्रांसफर कर दूं तो ये रो जी बी इज इक्वल टू रो ए एल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? रो से रो कैंसिल हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? साइड में आ जाओ।
अगर देखा जाए तो ये GB इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो AL आ जाएगा। अगर यहां से मैं पूछ लेता हूं कि A/G क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि सर B/L लिखो। थोड़ी सी मैथ्स के विद्वान तो नहीं है आप लोग। अगर मैं ये कहूं कि थीटा है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप मैथ्स लगाओ कि tan थीटा क्या होगा, तो tan थीटा आप कहोगे सर B/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आपका जवाब आएगा कि सर ये B/ क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। बट B/L तो आपका A/G आया हुआ है। इसका मतलब ये है यस tan थीटा इक्वल टू A/G भी होगा। यहां पर मैंने क्या यूज किया है, प्रेशर इक्वेशन यूज किया है। बोलो हाँ है ना। इस जगह से अभी मैं सब यूज करने वाला, वो जो मैं पता है ना, वो घूमती है जो लिक्विड है ना, 3 मेथड बताऊंगा, 1 2 3 यूज करेंगे तीसरा मेथड। बात समझ में आया क्या, यूं वाला मेथड क्लियर है क्या। यहां से स्टार्ट हुए यहां, अच्छा मैं इसलिए बोला यहां पर कि आप इमेजिन करो कंटेनर है ही नहीं, वो इसलिए बोला ताकि आप क्या दिमाग में क्या चल जाए आपके कि भाई कुछ है नहीं, मतलब उधर से क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, एटमॉस्फेरिक लग रहा है, दिमाग में है। बोलो हाँ है ना। अगर ये भी बोल सकते थे कि भाई ये पॉइंट के ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर, तो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक होगा। आप समझ में आया क्या। इसमें अगर आप देखें जब प्रेशर इक्वेशन आपने लिखा, बस इसमें ये याद करने वाली बात है, इसमें कुछ किया ही नहीं हमने, ये लिखा तो यहाँ से स्टार्ट हुए, इधर आए तो प्लस, और ए के अपोजिट चल रहा है, तो ए की डायरेक्शन चल रहे हो तो क्या आ गया माइनस, ये पहुंचे लिखा और मैथ्स लगा, खत्म हो गया, आंसर आ गया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब बताओ इसमें, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया। इसमें क्या था, एक्सेलरेशन ऑफ अ लिक्विड कंटेनर, बोलो हाँ है ना, कौन सा, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, ये बोला था क्या मैंने, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ऑफ अ लिक्विड कंटेनर। अरे बोलो यार नहीं आया क्या, तो क्या आपको ये अब समझ में आया कि नहीं आया इसमें से, ये ऐसे लिखा तो लास्ट क्लास में लिख लिया था आपने। अब वो आखिरी पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया, क्या उसको ऐड कर लेना चाहिए कहीं ना कहीं, कट कर लीजिए, कर लीजिए, जल्दी करिए, कर लीजिए, बता रहा हूँ आपको। अरे बहुत बता रहा हूँ भाई, शांतिपूर्वक देखो तो पहले आप, हम लेके आ रहा हूँ ना पॉइंट, क्यों घबरा रहे हो आप। अरे कहीं भी एडजस्ट कर लो, कौन है तेरे, हम सब बता रहे हैं। मतलब ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो कोई आवश्यकता ही नहीं थी, डायरेक्ट क्या लगा दो, क्या लगा दो बताओ, प्रेशर इक्वेशन लगा दो, आंसर आ गया, हो गया क्या, ठीक। जल्दी करो, फिर मैं कहानी और सुनाता हूं। हो गया, मैं सब जोड़ रहा हूं धीरे धीरे करके। सब जोड़ा हूं, रिलैक्स रहो बिल्कुल। क्या आपको ये समझ में आ गया कि tan थीटा इक्वल टू क्या हो गया, A/, या हम इसको ऐसे देखा जाए तो हमको प्रेशर इक्वेशन यूज करना आना चाहिए, बस ये क्लियर होना चाहिए। मैं सब बता रहा हूँ, रिलैक्स रहो बिल्कुल, रिलैक्स रहो, मैं सब जोड़ रहा हूँ धीरे धीरे। हो गया क्या, नहीं आया, वो लिख लिया, लास्ट वाला लिख लिया क्या, यस, बाकी तो लिखा हुआ था। अच्छा अब सुनो, क्लियर है यहाँ तक, शांतिपूर्वक सुनो पहले। अब जो सीखना है वो सीखो, छोड़ दो उसको, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर, ध्यान सुनना। मैं ये कह रहा था, ध्यान से बात हो रही है, ये बताओ क्या सीखा। अगर इसमें एक्सेलरेशन आ गया था कितने का, A का, सुनते जाओ, तो आपका जवाब ये आया था कि भैया ये जो एंगल है ना आपका, ये अब सुना कैसे, कहाँ जा रहा है वो, हेलो, A से उस तरफ जा रहा था। तो यहाँ पे क्या किया, पहला काम तो आपने क्या कि A के अपोजिट खींच दिया इसको, बोलो कितना लिख दिया M में, और इसके बाद ऐसे, ये कौन है, ग्रेविटी वाला, तो ये क्या लिख दिया आपने, क्या लिख दिया mg, बोलो हाँ है ना। फिर आपने कहा एंड दैट इज योर फ्री सरफेस, बोलो क्लियर है क्या, फ्री सरफेस। फिर आपने कहा कि भाई ये जो है ना आपका थीटा होगा, बाकी तो आपने लिखना सीख लिया था कि एफ नेट कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, आपने कहा कि MA स्क्वायर प्लस ऑफ mg², बोलो हाँ m स्क्वायर कॉमन लेके नीचे लेकर आए, तो आपका क्या आ गया था, बोलो एफ नेट बाई m, दैट इज कॉल्ड g इफेक्टिव, और वो आया था अंडर रूट ऑफ A² प्लस G², नहीं आया था, ठीक हो गया, अच्छी बात है। और tan थीटा की वैल्यू आपको मालूम है क्या आ गई थी, A/G आ गई थी, बोलो क्लियर है क्या। रुको 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 रुको, अब सुनो कहानी, असली कहानी जिसके लिए झगड़ा होना था, आ जाओ। मैं ये कह रहा था कि अब कहानी कुछ ऐसी हुई, अरे एक्सक्यूज मी, कहानी ऐसी हुई
ये मैंने लिया कितना, थीटा। कितना लिया, थीटा। सुनो, अच्छा इसको थीटा मत लो, तुम इसको अल्फा ले लो अल्फा, बात देख लेंगे, अपन निपट लेंगे इससे। मैं ये कह रहा था कि मान लो कि यहाँ पर एक कंटेनर है, इसे पानी भरा हुआ है, बोलो हाँ है ना, कंटेनर पानी भरा हुआ है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई साहब ये जो है ना आपका ए से ऊपर जा रहा है, ऐसे, कितने से, अब कंसेप्ट मारेंगे तो हुआ क्या कि लिक्विड क्या हो गई जब ये ए से ऊपर जाने लगा, बोलो क्लियर है क्या। अब सुनते हैं पहले कहानी, इस लिक्विड भरी हुई है इसके अंदर, लिक्विड भरी है इसके अंदर, अब सुनते जाओ। आपने इसमें क्या किया था, पहले इसमें क्या किया, जब ये ए से उस तरफ जा रहा था तो आपने पहला काम क्या किया, आपने इस जगह पर ए के अपोजिट मार दिया, बोलो हाँ है ना। रुको, कंटेनर कहां जा रहा है, बोलो क्लियर है क्या, सुनते हैं ना बस। नहीं समझ में आया तो हाँ नहीं, ये तो ध्यान रखना, हाथ नंबर बोलना, ठीक है ना भाई, कोई बात मत करो बेटा, मत करो बात प्लीज। ये ऐसे है, वही लिक्विड भरी हुई है, अक्का लगाओ। ए से ऐसे जा रहा है तो पहला काम तो आप बोलोगे सर एक काम करो तुम, सबसे पहले तो ए के अपोजिट मारो, बोलो है, अरे बोलो भाई फर्स्ट पॉइंट क्लियर है कि नहीं है, नहीं आया क्यों, देखो ना ये उधर जा रहा, शेडो कहाँ लग जाएगा पीछे, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं इसी कंटेनर में बैठा हुआ हूँ, नहीं आया समझ में क्या, अरे लिख देंगे ना एम में, कोई दिक्कत है, आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, एम लिखा हुआ है, हाँ सॉरी झगड़ा नहीं करना, सॉरी, बोलो क्लियर है क्या। अब खेल देखो, क्या इस बात से, अभी मैंने लिक्विड को इंक्लाइन के कुछ नहीं किया है, समझा रहा हूँ, क्या इस बात को आप मानते हो कि अगर ये अल्फा है, क्या है अल्फा, तो पहले ये बताओ क्या इस बात को आप मानते हो, एक मिनट, ये जो ए ऐसे है तो इसका जो अपोजिट है वो ऐसे करा है मैंने, ध्यान रखना, ये ऐसे किया है अपोजिट, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब इसकी बात कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, अगर ये अल्फा है, देख रहे हो, अब देखना ध्यान से, जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये और ये आपस में क्या है, पैरेलल, ये और ग्राउंड, बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते हो पॉइंट, देखते हो, और उसका ये जो लाइन दिख रहे हो आपको ये वाली दिख रही होगी, नहीं दिख रहा है क्या, ये एंगल अल्फा है, तो क्या इस बात को मानते हो कि अल्फा होगा, क्या इस बात को मानते हो कि अल्फा होगा, ध्यान रखना, ये और ये क्या है, पैरेलल, ग्राउंड, दिख रहा है, पैरेलल दिख रहा है, क्या इस बात को आप मानते हो कि ये जो लाइन होगी, ये जो है ए, बोलो कॉस अल्फा, और ये मानते होगे कि ए साइन अल्फा होगा, नहीं होगा, बोलो मुझे एक चीज बताओ, नीचे कौन काम कर रहा था, एम जी, मतलब एम हटा दो, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर कोई और नहीं है, एक जी भी है, नहीं आया क्या, कोई और नहीं क्या है, जी भी है, नहीं आया। अब आ जाओ, मुझे एक चीज़ समझा दो, अगर मैं आता हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, देखो यहाँ पे यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर आपको ऐसा कुछ दिख रहा है डायग्राम में, ये जो चीज़ दिख रही है वो ए कॉस अल्फा, वो एम जी, एम है, एम लगा लेना अपना मास्क, और ऐसे में अगर ध्यान दो तो आई थिंक जी प्लस ए साइन अल्फा, इस लाइन को मैं बाहर लेकर आया हूँ। अब इसको मैंने टिकी टिकी कर दिया, टिकी टिकी कर दिया। अब देखो ये याद रखना, ये जो आया है आपका एफ नेट आया है, वो एफ नेट याद रखना वो इस फ्री सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। मुझे एक चीज़ समझा दो कि जो फ्री, ये जो एफ नेट है क्या वो ऐसे आएगा, अरे एफ नेट ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, अरे ये ऐसे है ना, इसी का तो एफ नेट लिखा है मैंने, क्या इस बात को आप मानते हो कि ये जो है ऐसे हो जाएगा, ये जो है आपका लिक्विड का कुछ और नहीं है, ये है फ्री सरफेस है, यानी इस समय इसके अंदर जो लिक्विड है कुछ ऐसे हो चुकी है, देख लो सामने चल रहा है सब कुछ, बोलो हाँ है ना, नहीं है, यूँ चले ऐसे हो, बोलो क्लियर है क्या, अक्कल लगाते हो। और देखा जाए जो फ्री सरफेस है वो कितना एंगल बना रहा है, कितना, थीटा, यहाँ पर, बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब देखना यहाँ पर देखा जाए, ध्यान देना, यहाँ पर देखो, एक मिनट, ये थोड़ा सा मिटाना पसंद करूँगा मैं, यहाँ पर आराम चलो, आराम चलो, ये जी प्लस क्या है ए, बोलो कितना है, साइन अल्फा, एंड दैट इज योर फ्री सरफेस। फ्री सरफेस हमने देखो
हमने कहा कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये कितना है, थीटा, और मुझे लगता है कि जो लाइन चल रही है ये कुछ नहीं है, ये देखा जाए तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्यों? ये देखो, ये कौन है, फ्री सरफेस, और ये जो है आपका, ये देखिए ये वाला, ये ग्राउंड के पैरेलल चल रहा है। नहीं पल्ले पड़ा, सामने आपको सब कुछ दिख रहा है, बोलो क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ कि ये एंगल कितना बन रहा है इस समय, थीटा, तो क्या इस बात को मानते हो कि ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा? नहीं आया क्या? अब अगर मैं अब पूछ लूँ कि ये बताओ कि फ्री सरफेस जो है, फ्री सरफेस, दैट इज फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल लाइन से कुल कितना एंगल बना रहा होगा, तो आपका जवाब शायद आने वाला है tan थीटा इक्वल टू, रिपीट कर रहा हूँ बात को, tan थीटा इक्वल टू दिस बाय दिस, दिस मतलब दिस, यानी a बोलो कॉस अल्फा दिस, ठीक है, बाय दिस, और ये आ जाएगा g प्लस अल्फा, बोलो हाँ है ना? तो इस समय जो फ्री सरफेस है, अगर कोई इंक्लाइंड सरफेस दिया हो और बोला कि ए से ऊपर जा रही है, ये एंगल मैं आपको अल्फा दे रहा हूँ, तो इसका जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कुल कितना एंगल पे इंक्लाइंड है, तो आपका यहाँ से टैन थीटा फेंक देगा। तो यहाँ से अगर आप थीटा निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स बोलो ए साइन अल्फा अपॉन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए कॉस अल्फा, बोलो हाँ है ना, अपॉन क्या हो जाएगा, जी प्लस ए साइन अल्फा। क्वेश्चन में अल्फा दिया होगा कि कितने एंगल पर इंक्लाइंड है, क्वेश्चन देगा, और बताएगा कितने ए से ऊपर जा रहा है, क्वेश्चन देगा, बोलो हाँ है ना। तो ऑटोमेटिक बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल से जो फ्री सरफेस है वो कितना एंगल इस समय बना रही होगी। रुको, कहाँ लिख रही हो, लिखो, सुनो पे समझो। हाँ, फर्स्ट लाइन क्लियर हो गया? यस, ठीक है। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कर सकता है वो लोग, नीट लेवल बात करें। उन्होंने कहा पहला क्वेश्चन का होगा कि ये अगर ऐसे ऊपर जा रहा है तो जो फ्री सरफेस है वो ऐसे होगा कि ऐसे होगा। बात समझ में आ गई? क्या बोला उन्होंने, जो फ्री सरफेस है वो कैसे हो जाएगा, तो इसमें देख रहा है यूं चल रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बात समझ में आ रही कि नहीं? था यहाँ पर नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है? अच्छा सुनिएगा, अगर मैं क्वेश्चन में यहाँ कह दूं कि अगर मैं कह दूं कि इफ ए इक्वल टू, सपोज करो उसने बोल दिया कि जी साइन अल्फा है, सपोज करो उसने क्या बोल दिया, जो ए है वो क्या है, जी साइन अल्फा के बराबर है, सपोज करो बोल दिया। उस कंडीशन में यदि आप ध्यान दो तो टैन थीटा की वैल्यू अगर बात करें, टैन थीटा यहाँ पे आ रहा हूँ, तो जो ए है वो क्या हो जाएगा आपका, बोलो जी साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, बोलो कॉस अल्फा, और ये जी प्लस जो ये है ये क्या हो जाता है, ए, और ये जो है जी साइन अल्फा इंटू क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। हाँ या ना? और चाहो तो जी कॉमन लेके उड़ा सकते हो, ऐसा कुछ, बोलो हाँ या ना? नहीं कर सकते क्या? अरे जी कॉमन ले लेंगे, यहाँ से जी कॉमन लेके उड़ा देंगे, साइन अल्फा कॉस अल्फा, 1 प्लस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। यानी कहने का मतलब ये है कि टैन थीटा इक्वल टू, इस हिसाब से देखा जाए, साइन अल्फा कॉस अल्फा 1 प्लस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। चुपचाप रहना बस, बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर नहीं आया। अब एक क्वेश्चन उन्होंने और अटैक किया, वो देखो, वो सुनो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये था, ध्यान देना कि सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, बस उन्होंने ये कहा कि मैं आपको अभी भी अल्फ़ा दे रहा हूँ, बस जो कंटेनर ऊपर की ओर की बात कर रहा था अब वो कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। जो मैं ऊपर दे रहा था आपको, ए से ऊपर दे रहा था, अब वो ए से कहाँ आने लगा, नीचे आने लगा। सपोज करो, फिर कहानी फिर वही बात होगी। अगर यहाँ तक देखा जाए तो आप अभी फिर वही उसी लाइन पर आओगे। अच्छा, फिर गलती कर दी मैंने, माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। मैं फिर से एक बार, आपको मालूम है कंटेनर कहाँ आ रहा है, कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उस पर क्या लगाना पड़ेगा, शैडो वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। भाई पहले बताया ना, ऐसे जा रहा था, ऐसे कर दिया था ने फटाक से पहले। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फर्स्ट स्टेप आई थिंक आपका ये होना चाहिए, एक्सक्यूज मी, यहाँ पर जो है ऐसे करके आप पहले क्या करेंगे बताइए, पहले आप यू कर देंगे, बोलो हाँ है ना? फर्स्ट स्टेप तो आपका यही हो जाएगा। अरे बोलो यार, उसके बाद में बताइए क्या करेंगे, वो देखो, ये जो है ये दोनों पैरेलल हैं। अब देखो ये और ये देख रहे हैं क्या? अब बताओ क्या करोगे, बोलो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? बताओ, यहाँ पर जो ए दिखा है ऐसे है, उसको अपोजिट किया है, मतलब मैंने ऐसे किया है। बोलो क्लियर है क्या? ये ग्राउंड वाली लाइन है, ये देखो, ये कितना एंगल होगा, अल्फा,
कितना एंगल होगा अल्फा, ये देखिए ना, ये और ये नहीं आ रहा क्या? यहां पर भी वही कमाल है, देखिएगा ऐसे किया मैंने, एक ये ब्लैक लाइन और ये वाली ये पैरेलल है, ये एंगल कितना है अल्फा। तो ए को जब रिजॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, बोलो क्लियर है क्या? ये वाला कितना हो जाएगा ए कॉस अल्फा और ऊपर वाला हो जाएगा ए साइन अल्फा। यहाँ लाइन वही है ए कॉस अल्फा और ये बिल्कुल ऊपर जा रहा होगा ए क्या हो जाएगा साइन अल्फा। नहीं आ रहा क्या? अगर मैं अब आपसे बात करूं, अब ध्यान देने वाली बात है अब देखो इस पॉइंट पे आ जाओ, तो ये जो है आप देख रहे हैं, ध्यान देना, ये आपका ऐसे है ए, बोलो क्या है कॉस अल्फा और ऊपर चल रहा है ए साइन, और आप जानते हो नीचे कौन है, जी बैठा हुआ है। नीचे जस्ट क्या है, नीचे कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है। अब बताओ क्या होगा, कुछ गलती हुई है क्या मुझसे? सही है ना? अब बताओ हैं कहाँ? हाँ अब देखो, नहीं आप लोग घूर रहे हो तो मैंने कहा अब ये बताओ कि ये जो होगा ए कॉस अल्फा, अच्छा सीधी सी बात है, हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो जी है वो ए साइन अल्फा से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे क्या करना पड़ेगा, जी माइनस क्या करना पड़ेगा ए, बोलो क्या हो जाएगा साइन अल्फा। अगर ए साइन अल्फा ज़्यादा हुआ तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको ऊपर करना पड़ेगा, ए साइन अल्फा माइनस जी करना पड़ेगा। अब बताओ इसका क्या होगा, नेट कहाँ आएगा? अगर अब हम देखें, समझते जाओ बस अब, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि जो नेट वाली लाइन है वो कुछ ऐसी आएगी, बोलो क्लियर है क्या? और जो फ्री सरफेस होगा वो इसके क्या होगा, ऐसे बनेगा। यानी अगर ये चीज़ कहाँ जा रही है, बोलो नीचे आ रही है, तो आप देख रहे हैं जो फ्री सरफेस ऐसे चल रहा है, जो फ्री सरफेस है कुछ ऐसे चल रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? आराम समझाओ। अब मुझे बताओ फ्री सरफेस जो है बना, एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ये कौन है आपका, ये कौन है, इंक्लाइन नहीं है, ये कौन है आपका, ये फ्री सरफेस है, लिक्विड की कौन है, फ्री सरफेस है। अगर ये थीटा है तो स्वाभाविक सी बात है ये वाला भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। नहीं आया क्या? अगर इस क्वेश्चन पूछते कि एफ नेट क्या हो जाएगा, मतलब ए जी इफेक्टिव लगा दो, डायरेक्ट लगा दो। अगर बोले जी इफेक्टिव तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, ए कॉस अल्फा का स्क्वायर और प्लस जी माइनस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर अंडर रूट के साथ। बोलो क्लियर है क्या? मेरा इंटरेस्ट ही उसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन कह दूँ कि ये बताओ कि tan थीटा क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आने वाला है, शायद tan थीटा में आएगा दिस मतलब क्या आ जाएगा आपका, बोलो a cos अल्फा अपॉन बोलो g माइनस बोलो a साइन अल्फा। जहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, थीटा इजिली निकाल सकते हैं, कितना एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब उसने क्वेश्चन पलटा, यही तो एग्जाम में आपको दिया था मैंने कल उस दिन। अब क्वेश्चन पलटा तो उसने कहा कि अगर इफ जो a इक्वल टू है वो आप ले लो जी साइन अल्फा के बराबर। कितने बराबर, जी साइन अल्फा बराबर। बोलो हाँ है ना? ये कैसे होगा बताइए? जैसे कि आपने इसको इसके ऊपर रखा, कहाँ गया, इसके ऊपर रखा, और यहाँ वो नहीं है, क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। तो कोई जब क्या कोई चीज़ इंक्लाइंड पे रखते हैं और एंगल मान लो अल्फा बन रहा है, नीचे कितने से आता है, जी साइन अल्फा से आता है। अगर अरे बताया नहीं था क्या, अगर कोई चीज़ ऐसे इंक्लाइंड पे कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, नीचे कितना आता है, जी साइन थीटा से आता है। यानी इस समय जो ए है वो क्या हो जाएगा, जी साइन अल्फा लिया तो अल्फा हो जाएगा, वैसे ना। अब उसने कहा कि इतने से ही आ रहा है वापस, इतने से ही नीचे आ रहा है। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ क्या होगा उस कंडीशन में। उसने कहा बताओ tan थीटा क्या हो जाएगा, जहाँ ए है वहाँ पर क्या आ जाएगा, जी साइन अल्फा और इंटू क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा होल अपॉन ये आ जाएगा जी माइनस ए जहाँ है वहाँ पर क्या आएगा, फटा बोलते जाइएगा, बोलो जी साइन अल्फा जहाँ ए है और फिर ये आ जाएगा साइन अल्फा। जी कॉमन लेकर उड़ा दीजिए। ऊपर क्या बच रहा है बताइए, ऊपर बच रहा है जो पुराना बचा हुआ था, बोलो ये बचा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और नीचे बच रहा है 1 माइनस बोलो साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा दैट इज योर कॉस स्क्वायर अल्फा। बोलो हाँ है ना? तो ये जो है आपका आ गया, ध्यान देना, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा। एक कॉस से कॉस कट गया, यहाँ छत पे लिख रहा हूँ, जगह कम पड़ने वाली है। तो ये देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या आ गया, tan अल्फा, इट मीन्स थीटा इक्वल टू अल्फा। आपको पी वाई क्यू कहीं ना कहीं मिलेगा। मतलब यदि एक कंटेनर पानी से भरा हुआ कहाँ रखा हो, रिपीट करो, कहाँ रखा हो, इंक्लाइन पे रखा हो, हाँ क्लियर है क्या? पहला क्वेश्चन, अगर वह ए से नीचे आ रहा है बताओ तो फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा,
कंसेप्ट सिखा चुका हूं, बोलो हाँ है ना। लेकिन यदि वही ए की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्लाइंड का एंगल दिया रहेगा, बोलो हाँ है ना, कितना हो जाए, बोलो जी साइन अल्फा के बराबर हो जाए, तो फिर पूछते हैं कि ये बताओ जो थीटा है, जो कि किससे का एंगल होता है, हॉरिजॉन्टल और फ्री सरफेस के बीच का एंगल है, कहाँ गया, हॉरिजॉन्टल और फ्री सरफेस के बीच का एंगल कितना होगा, ये उतना ही होगा जितना क्या होगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होगा। नहीं आया, अब समझ में आया क्या, नहीं आया, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन क्या आया कि भैया ऐसे था, ये हम समझा अभी कि अगर ए से आगे की ओर जा रहा है तो हमने कहा कि पहला काम था कि पीछे लगाओ खट से, एम को छोड़ दो, अगर सिर्फ ए देखो और नीचे जी लगा दो, अपोजिट कर दो। तो आपने देखा था, उसके अकॉर्डिंग देखा था, जी इफेक्टिव आ गया था। फिर उसके बाद आपने क्या कहा, फिर उसके बाद आपने कहा कि सर tan थीटा जो आएगा, दिस बाई दिस इज योर ए, एम में छोड़ दो, सिर्फ ए ले लो, तो ए बाई जी आ जाएगा। यही है क्या इस समय, और पास में, और इस समय देख रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से, और ये कौन है, फ्री सरफेस, एंगल कितना बना रही है, थीटा बना रही है। फिर उनका क्वेश्चन अटैक कर दिया उन्होंने, क्वेश्चन पे बोला कि भाई काम करो, आपने एक एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना ले लो, अल्फा ले लो, और अब जो है पूरे कंटेनर को इंक्लाइंड पे रख दो, और इंक्लाइंड पे रख के ए से ऊपर ले जाओ। तो अब बताओ कि जो इसका फ्री सरफेस है, जो फ्री सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, उनका क्वेश्चन ये आया। ठीक है, तो अब आपने कहा कहाँ जा रहा है, ऐसे, फट से पहले क्या करो, अपोजिट मारो, जैसे क्योंकि ऐसे क्या, अपोजिट मार दिया, अपोजिट लगा दिया। अब इस जो ए है उसके दो कंपोनेंट्स करो, एक ग्राउंड के पैरेलल और एक ग्राउंड के परपेंडिकुलर कर दिया आपने। ये पहले से बैठा हुआ है, बोलो हाँ है ना, नहीं आया क्या। अब जो है दो हो गए, एक ये और ये, देखो ये और ये ले लिया, और ये जो है आपका क्या है, फ्री सरफेस, लिक्विड का फ्री सरफेस हो गया। और वो हॉरिजॉन्टल से यानी ग्राउंड से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, सॉरी थीटा, जो कि मैंने वहाँ लिया था वहाँ लिया है, बोलो क्लियर है क्या। अब जब थीटा लिया तो ये थीटा होगा तो ये भी tan थीटा होगा। अब जो tan थीटा बोला, tan थीटा जो होगा बताओ क्या, tan थीटा दिस बाई, कहाँ गया, दिस बाई दिस लिख दिया मैंने, आंसर आ गया, बोलो हाँ है ना। अब उसमें ये वाला जो केस आता है वो इसके लिए आया एग्जाम में, वो तो मैंने सिर्फ समझा के बोल दिया था, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर लिख दिया। अगर अब यही चीज़ उन्होंने बोला कि नहीं, अब जो कंटेनर आप ऊपर ले रहे हो कहाँ आ रही है, नीचे आ रही है, तो जब नीचे आ रही है तो मैंने कहा था कि पहला स्टेप क्या होता है, जो दिया है उस जस्ट कहाँ चले जाओ, अपोजिट, तो आप अपोजिट चले गए, बोलो हाँ है ना। अगेन अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, दो कंपोनेंट्स मारो पहले ये, अब देखो ये और ये आ गया, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा है। अब जो है ए कॉस अल्फा, ए साइन अल्फा, जी, अभी हम मान चल रहे हैं क्वेश्चन में जी क्या है, ज्यादा है ए साइन अल्फा से, तो उस केस में क्या हो जाएगा, जी माइनस क्या हो जाएगा, ए साइन अल्फा, ये ऐसा आ गया, एंड दैट इज योर फ्री सरफेस, बोलो क्लियर है क्या, यहाँ पर नहीं आया क्या, फ्री सरफेस। और ये क्या है आपका, इफेक्टिव है, बोलो क्लियर है क्या, दोनों परपेंडिकुलर होते ही हैं। अब tan थीटा निकालोगे, tan थीटा क्या है, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, ये लिख ले, नहीं आएगा, दिस बाई दिस, कहाँ गया, दिस बाई दिस, बोलो क्लियर है। अगर क्वेश्चन बोला कि नहीं जो ए है वो जी साइन अल्फा के बराबर है, तो पक्का है जो फ्री सरफेस आप देख रहे हैं, जो फ्री सरफेस जो एंगल बना रही है हॉरिजॉन्टल से वो, और इंक्लाइंड का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, वो एग्जाम में आया हुआ है। अब आया, अब क्लियर हुआ, चालू हो जाओ। ये सब था, वो थोड़ा सॉरी क्या बोलूँ, अब जाने दीजिए, पता नहीं क्या हो गया था, बोलो क्लियर है क्या। नहीं, मैं उसी में 3 बार मैम को फ़ोन लगाया, मैंने कहा मैम ऐसा तो नहीं बच्चे नाराज़ हो गए हैं मुझसे, है ना, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैंने घर बताया तो घर डांट पड़ी, फिर मैंने बहन से बताया, बहन ने डांट दिया, ठीक है, फिर मैंने मम्मी से बताया, फ़ोन लगा, मम्मी से फ़ोन लगा दीजिए, मम्मी ऐसी बात हो गई है ऐसा। बोले तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हैं तुम्हारा दिमाग ख़राब है, हैं तुम इतने साल के हो गए, बड़े हो गए, तुम्हें तमीज़ नहीं बात करने की। मैं सुनता रहा, सबने डांटा, मैंने एक इंसान को डांटा, मुझे कितने लोगों ने डांटा। फिर मेरे घर वालों ने बोला कि नहीं तुम जाकर पहले क्लास में जाओगे, तुम पहले सॉरी बोलोगे, और वो भी ऑन कैमरा बोलोगे, ताकि हमें मालूम सॉरी बोला है कि नहीं बोला इसने, और मैं ये रिकॉर्डिंग दिखा दूँगा, देखो सॉरी बोला है ना। और अगर ये बात मेरे भाई तक पहुंच गई होगी ना, तो अभी उसे फ़ोन तो लगाया ही नहीं अलग से, भी वो भी लगाएगा, मतलब मुझे कितनी डांट पड़ने वाली है कि इंसान के चक्कर में, बताओ। अभी मेरी सबसे बड़ी बहन के पास तो बात ही नहीं पहुंची है, वो अलग सुनाती है। और ये सब चीज़ें जो है ना, मेरे घर वाले वीडियो काट के दिखाते, इतने सेकंड में देखो इसे क्या बोला है।
बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ पर? क्या अब क्लियरिटी आई कि नहीं बताओ पहले यहाँ पर? ठीक है। अच्छा एग्जाम तुम्हारे आओगे बेटा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सीके सर कभी भी फास्ट ट्रैक के बैच में टेस्ट में दे सकते हैं, ध्यान रखना, कभी दे सकते हो वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि वो आया हुआ क्वेश्चन है ना, वो मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस का। हो गया? अगर इसकी बैटरी देखना बेटा कितना परसेंट बची हुई है, आराम से आराम से। 44। ठीक है बेटा। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कंसेप्ट वाइज रटें, कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है इसको। क्लियर है क्या? मेन देखिए वो सिखाया मुझे उस पिछली क्लास में भी, उसके बाद यही सिखाना था, लेकिन पागलपंथी जो हुई ना, उसके बाद पता नहीं कहाँ चला गया, फिर कौन सी पागलपंथी करता चला गया, उसका ये सिखाना था मुझे, मगर वो कहते हैं ना पागल वाला काम करते हो बस। नहीं भाई देख रहे कुछ भी कहो, मेकल खुश हो रही, चलो डांट तो पड़ी इंसान को, है ना, अलग अलग ही खुशी है मेकल को। चलो ठीक है, ये बहुत डांटता है सबको इंसान, 4 लोग और मिले डांटने वाले, कितना खुशी हो ना? कुछ को तो ऐसे मन में लग रहा है सर वो नंबर तो मिला घर वालों का, ठीक है, उसके बाद जहाँ डांटा तुरंत हम रिकॉर्डिंग करके सुनाएंगे, देखिए पहले डांट दिया हमको। इस पे गौर करना, ठीक है। डायग्राम बहुत आराम से बनाना, कलर बनाओ, यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम आराम से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रोटेशन वाला आज नहीं आएगा, पहले भी उसको रोटेशन वाला पूरा का मोबाइल ही आएगा। एंडिंग पे है हम लोग लगभग, ठीक है। मगर हाँ सैटरडे वाली क्लास होती तो हमारे आज हमारा खत्म हो चुका होता, मतलब सब खत्म था। आज से स्टार्ट कर, सरफेस टेंशन स्टार्ट कर रहे होते, कोई दिक्कत नहीं, बराबर खींच लेंगे अपन। तभी तो मैंने कहा ना कि फास्ट ट्रैक का क्वेश्चन पेपर, हमारा ध्यान है फास्ट ट्रैक पेपर पे नहीं, मेरा ध्यान कहाँ है, जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है ना, उस पर ध्यान है मेरा, कि आपको उसके क्वेश्चन क्या हो जाना चाहिए, बनना चालू हो जाना चाहिए। और सिर्फ हमारी कोचिंग के नहीं, सिर्फ हमारी कोचिंग की बात नहीं हो रही है भाई, सिर्फ हमारी कोचिंग के टेस्ट सीरीज की बात नहीं हो रही है, वो तो सॉल्व होना ही चाहिए आपसे। हम चाहते हैं 4 कोचिंग और भी सॉल्व करें टेस्ट सीरीज का, कोचिंग वालों का, जो अलग अलग कोचिंगें हैं उनका टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, क्वेश्चन आएंगे उनके सामने आपके, तो उनका सिर्फ 11 का पोर्शन उठाएंगे आप और टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे उनका, ठीक है ना। याद रखना जो थीटा में ले रहा हूं वो फ्री सरफेस और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल ले रहा हूं, एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। हो गया? कोई बात नहीं, लिखो तुम। किसी को कोई भी प्रॉब्लम? श्योर हो? ठीक है। ये वाला मेंस में आया हुआ था कि जब ऊपर जा रहा था क्या होगा, ठीक है। दूसरा भी मेंस का ही क्वेश्चन है, मगर बहुत पहले मेंस का तो है ही है, बहुत पहले एम्स का क्वेश्चन, जब आपको मालूम चाहिए पहले एम्स का एग्जाम अलग होता था, ठीक है, तब की बात कर रहा हूं। हो गया? चलो
हो बेटा, कहीं में कोई प्रॉब्लम? पक्का? क्या ये अपन ये खत्म, फ्लूइड मैकेनिक्स खत्म करने के बाद सरफेस टेंशन नहीं, विस्कोसिटी वाला पोर्शन नहीं, सिर्फ इधर वाला पूरा, क्या एक टेस्ट पेपर लो थोड़ा सा अच्छा करके, सिर्फ फिजिक्स का, सिर्फ फ्लूइड मैकेनिक्स? अरे फिर हाँ, नहीं उससे मुझे तो क्लैरिटी हो जाए। नहीं मैं नहीं सुनाऊंगा, बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा। मैं सुनाने के चक्कर में मैं बहुत सुनना पड़ता है मुझको, ठीक है? मैं नहीं सुना रहा किसी को, ठीक है? हाँ, अब इधर देखिए कहानी, बोले आप करो, बताता हूँ आपको। अब इस क्वेश्चन के सामने आया, उसको समझो पहले तो। अब आप बताओ क्या सोचोगे? ये जो है ना, आराम चलना, ये कंटेनर है, ठीक है? ऐसे अब तुम दिमाग लगाओ, एक कंटेनर है, ठीक है? इस कंटेनर में हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो ये है, ये इसकी एल कर लो और ये वाला कितना कर लो, बी कर लो, चलेगा? ऐसे पानी भर लो, ये पानी भरा हुआ है, पहले पड़ी बात क्या, ये तुम्हारा पानी भरा हुआ है, ऐसे कंटेनर है। ये जो पानी भरा है, जिस हाइट तक भरा है उसको क्या कितना कर लो, एच कर लो, चलेगा? नहीं, स्मॉल एच करो उसको, इसको स्मॉल एच करो, और पूरा कंटेनर कितनी हाइट तक का है, कैपिटल एच हाइट तक का है। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अगर ऐसा किया तो ऐसा तो करना ही पड़ेगा आपको। बोलो भाई, नहीं आया? आ रहा है? ठीक है। अगर मान लो ये कंटेनर ऐसे नहीं दिया होता, सुनना आराम से, लड़ने में तैयार हो। अगर ये कंटेनर बोलता है कि नहीं ठीक है आप ऐसा ले रहे हो, हम तो कंटेनर आपको ऐसा देना चाहते हैं, अब आ जाओ, ग्लास, तो आप हमने कहा ठीक है भाई, इसकी हाइट अभी भी कितनी ले रहे हैं हम लोग, एच ले रहे हैं, अक्कल लगाओ भाई साहब। और इसमें पानी जो भरा हुआ है, ये जो पानी भरा हुआ है वो कितनी हाइट तक, स्मॉल एच हाइट तक ले रहे हैं। कितना बेस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, एल। अगर इसकी रेडियस उसने आर दी है तो मुझे लग रहा है कि इस समय ये कितना होगा, 2r होगा। बोलो क्लियर है क्या? अब आपकी मर्जी, जो मन करे उससे करो, सॉल्व इससे या उससे करें, बस कहानी सुनना। बस मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने, आराम समझना ना, भिड़ जाना मुझसे अब बिल्कुल मत छोड़ना। अब मैं ये कह रहा था, अगर उसने ये कहा, अब देखना तुम खुद ही बताओगे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये बताओ, अगर मैंने इसके अंदर क्या दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, कितने का, ए का दे दिया, तो मुझे एक बात बताओ, सामने चल रहा है ना लिक्विड, देखो लिक्विड पहले यहाँ तक थी, लिक्विड जो है कुछ ऐसे हो गई, ऐसे, कितने चल रहा हुआ, ए से चल रहा है। क्या बोला मैंने, ए से चल रहा है, बोलो सुनते जाना बस। अगर ए से चल रहा है, ये बिल्कुल अपना, बस समझो, बस ये क्लियर है क्या? यस। अगर मैं ये कह रहा हूं, बस सुनो पहले बात, ये इतना ज्यादा है कि लिक्विड यहां तक पहुंच गई, टॉप तक ऐसे घूम गई, तो ये जरूरी तो नहीं है, ये हो सकता है ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए, हो सकता है, जरूरत नहीं कि बॉटम को पकड़ ले, जरूरत नहीं, बिल्कुल नहीं जरूरी है, ऐसा हो सकता है। अब सुनो, लिक्विड कहां तक भरी थी, सुनते ना, कहां तक भरी थी, स्मॉल एच हाइट तक भरी थी, ये नहीं बात समझ में आ रही है? नहीं आई? रुको, कुछ और कंफ्यूज है, एकदम बिल्कुल भिड़ जाओ, एकदम बिल्कुल। दोबारा ऐसा चीज़ नहीं बताऊंगा, ठीक है? कल आ जाऊंगा प्रोटेशन वाले में आऊंगा, एकदम सब खड़ा खड़ा लेके चलूंगा, आज बिल्कुल इसको लेके चलो। क्या इस बात को मानते थे कि हो सकता है लिक्विड ऐसे हो जाए? मतलब अभी जो ए है, ये हमारा उतना हुआ ही नहीं जिसको यहां तक पहुंच जाए, हुआ ही नहीं, हम तो करें। बोलो हाँ है ना? तो ये तो मानते हो ना आप, सुनते जाना बस, कि भाई ये कितना ऊपर गया, मान लो हम कह रहे एक्स ऊपर गया, और यहां से ये कितना नीचे आया, वाई नीचे आया। एग्री होना? चलो बताओ, अब बता ये देखा ऐसे ये आराम चलना।
मुझे बताओ इसने कुल कितना एंगल बनाया, थीटा। अभी मैंने पढ़ाया था कि भाई साहब यदि अगर ऐसा है तो ये तो पक्का है कि जो tan थीटा होगा वो 100% श्योर है कि वो a/g होगा। जैसा आप a दोगे उसके अकॉर्डिंग मैं a रख दूंगा, मुझे थीटा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। थीटा निकलना कोई बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, ठीक है, मैं थीटा निकाल के बैठ जाऊंगा। क्वेश्चन में a दिया है, बोलो क्लियर है क्या? क्वेश्चन में a दिया है तो मैं थीटा आराम से निकाल लूंगा। बोलो क्लियर है? आप सुनो, अगर मैं अब पूछता हूं, ये बताओ, बोलते हैं ना, ये जब ये ऐसे हो गया मतलब ये लिक्विड थोड़ी सी ऐसे हो गई, बस मैं क्या, मैं जो तुमको समझाने की कोशिश करता हूं वो सुनना बस। बोलो ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि बताओ कि इस समय इस लिक्विड का वॉल्यूम कितना होगा, जब ये लिक्विड ऐसे हो गई तब, नहीं ये तो मालूम है, ठीक है, ये वाला पानी का वॉल्यूम इस वाले पानी का वॉल्यूम क्या होगा, सेम होगा। तो अभी मानते हो इस बात को? नहीं मानते क्या? मानते हो ना? अरे बोलो भाई। अच्छा एक चीज समझाओ अपना दिमाग लगाकर कि इसका वॉल्यूम कितना होगा, इसका कितना हो जाएगा, b इंटू एल इंटू स्मॉल h। मतलब ये पक्का है कि जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, b l h। इसमें से l इंटू बी क्या है, l इंटू बी क्या है, बेस वाला एरिया। हाँ बेस का तो एरिया ही तो है, नहीं आ रहा क्या? अब बस बोलते हैं ना हाँ ना, जो भी करना बोलते हैं ना, बस ये हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, ये बताओ जब ये लिक्विड ऐसे घूम गई, ऐसे घूम गई, इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? चलो ठीक है, बोलते हैं ना बस, बोलो कैसे निकालो बताओ, आराम से आराम से आराम से, कैसे, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। अच्छा ठीक है, रुको 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 रुको, तुम कंफ्यूज हो रहे हो। अगर ये ऐसे हो जाए, कितने हाइट तक थी पहले बताओ, आपने बताना, आराम से आराम से आराम से, एक मिनट, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आराम से, घबराना मत घबराना मत। हम चले तो क्लास को आराम से, हम बिल्कुल। ये ऐसे था, पानी पहले ऐसे भरा हुआ था, ये कितना ऊपर गया, x ऊपर गया, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये कितना नीचे आ गया, y नीचे आ गया। पानी कैसे हो गया होगा, ऐसे हो गया होगा पानी। इसमें कितना वॉल्यूम होगा इसका, इस वाले केस में अगर ऐसा डायग्राम बना होता तो बता क्या बोलते हैं, आई थिंक बेस का इंटू हाइट, यानी तुम्हारा जवाब होता शायद होता है πr² इंटू h। आई थिंक तुम्हारा जवाब यही है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक। अब बताओ ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अच्छा रुको रुको, एक रुको 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 रुको, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आराम चलने दो, कोई बात नहीं, मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ ऐसे हटा दो, ऐसे कर दो, चलो कर दो, कर दिया क्या? नीचे वाला कितना होगा, ये कितना था, स्मॉल h, कितना नीचे आया, y, तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, y। तो जो नीचे वाला वॉल्यूम है अगर मैं इसको v1 बोल दूं तो कितना आ जाएगा, आई थिंक πr² h माइनस वाई के बराबर हो जाएगा। आई थिंक सही है, बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे बताओ ये वाला वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये वाला जो ये वाला है, ये पानी ऐसे, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? ये कैसे निकालोगे? तुम्हें ऐसा लग रहा है क्या बना हुआ है यहाँ पर, क्या बना हुआ है, देख लो, एक बेस टाइप का चीज़ है, यूँ आगे जा रहा है, कौन टाइप का, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। बोलो कैसे निकालोगे उसका? मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, ये बताओ बस, तुम सुन बोलते ना कि हाँ ना बोलते रहना। ये बताओ ये कितना बताओ, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कितना है, यहाँ से ये कितना है, h माइनस वाई, h माइनस वाई। बोलो क्लियर है क्या? तुमने क्या बोला है, हम कह रहे हैं कि ये बताओ ये कितना होगा, ये बताओ आराम से, नहीं मैं फिर गलती बताना चालू कर दिए। अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा, अच्छा x प्लस वाई मानते हो ना, ये वाला y, ये वाला x, तो क्या बोलो तुम x प्लस वाई। ये नीचे वाला कितना हुआ,
अरे ये वाला बे, ये वाला 2R हुआ ना, ये कितना हुआ 2R, यही बोलना चाहोगे ना? बोलो क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कौन सा वॉल्यूम की बात हो रही है? नहीं आ रहा है? आ रहा है क्या? श्योर हो? एक क्वेश्चन लिखो, तुम कंफ्यूज हो रहे, क्वेश्चन लिखो पहले, मैं तुम्हें और सिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखो, फटाक से लिखो तो, बिल्कुल लिखो तो, आराम से लिखो। मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कहाँ गया? दे रहा हूँ, मत, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं। कहाँ गया? हाँ लिखो बेटा, लिखो 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 लिखो। एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, एन ओपन रेक्टेंगुलर टैंक, कौन सी की बात हो रही है? इस वाले की। दो बेटा, हेलो, इसकी रेक्टेंगुलर टैंक, और क्लियर हो जाएगा अभी। रेक्टेंगुलर टैंक विथ डायमेंशंस, ये देखो 5 × 4 × 3, 5 × 4 × 3, ठीक है? तुम आराम चलना बिल्कुल। अब ये ऐसे बना के दिया उन्होंने, डायग्राम में ऐसे बना के दिया है। ये बोला है 5 मीटर और ये बोला है 3 मीटर। 5 मतलब हो गया L और कैपिटल S जो है वो 3 मीटर हो गया। बोलो है ना? 5 4 3, आ रही बात क्या? अगर ये 5 है तो अंदर कितना जा रहा होगा? 4, मतलब ये चीज़ अगर 5 है तो ये चीज़ क्या होगा? 4, और ऊपर वाला क्या दे दिया है? 3। बोलो क्लियर है क्या? आगे लिखो ध्यान से। कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, कंटेन्स वाटर अप टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। ये 2 मीटर दिया है, मतलब स्मॉल h कितना दिया है? 2 मीटर। स्मॉल h क्या दिया है? 2 मीटर। आगे लिखो ध्यान से। डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन, डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन that can be given without spilling the water, SPILLING water। बात समझ आ गई क्या? मैक्सिमम पूछ रहा है। अगला पूछो, लिखो। if this acceleration is increased by 20%, if this acceleration is increased by 20%, calculate the percentage of water, spilled over। इसमें कितना पानी क्या हो गया? कहाँ चला गया? बाहर चला गया। अगला इसी का थर्ड पार्ट। if initially the tank is closed, मतलब ऊपर से बंद कर दो अब इसको ताकि पानी बाहर न निकलने पाए। if initially the tank is closed at the top and is accelerated horizontally by 9 meter per second square, 9 meter per second square, 9 meter per second square, 9 meter per second square। आगे लिखिएगा। then find the gauge pressure, gauge pressure मतलब एटमॉस्फेरिक को हटा के। then find the gauge pressure at the bottom of the front end, at the bottom of the front end, at the bottom of the front end, front and the rear, REAR, rear walls of the tank, walls of the tank, walls of the tank। हो गया? अब सुनो, अब आपको कंफ्यूजन नहीं है। अब सुनो बेटा, बच्चे इधर आओ।
बोलो, एक मिनट रुको, इधर आओ। अब देखो, जैसे आप इसको पकड़ ले, क्वेश्चन है क्या, इसको डाल 1 मिनट के लिए, है ना, चीज़ तो वही आएगी। देखो बस इसको पकड़ लेते, एक को, इधर आओ। अगर मान लो, अब देखो क्या बात मानते हो, इसका वॉल्यूम इसके बराबर आएगा बेटे, नहीं आएगा क्या, अक्का लगाओ। अब यदि उन्होंने बोला, ऐसे बोल दिया, मान लो ए क्या होता है, ए मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा होता, ऐसे पूछ ले, क्या करोगे अब बताओ, अक्का लगा देंगे। ये कितना फ्रंट कितना बेटा, ये एल, बैक कितना है इसका, अंदर कितना जा रहा है, बी तक। अब बताओ, तुम बताओ फ्रंट का बताओ, वो निकाल सकते हो एरिया, फ्रंट का एरिया फ्रंट का एरिया बोलो, ट्रेपेजियम बन रहा है क्या, हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस। देखो तो अगर मैं ये बोलूं, बताओ आ जाएगा, देखो हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस, इसकी बात हो रही है। बोलो ये कितना है, ये पूरा ये कितना है, ये h पानी भरा हुआ, तो कुल कितना हुआ बताओ, ये h प्लस एक्स, बोलो बेटा h प्लस एक्स, ये हो गया h प्लस एक्स, दिस प्लस दिस, बोलो कितना आ जाएगा, बोलो h माइनस वाई, नहीं आ रहा क्या, सही तो है। ये क्या हो गया, ये हो गया सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू एल, नहीं आ रहा है, इनटू एल, बोलो क्लियर है क्या। ये क्या आया, एरिया, अंदर कितना है, बी इंटू बी, वॉल्यूम, नहीं आया, आराम से। अब क्लियर हुआ क्या, ये वॉल्यूम क्या होगा बराबर, तो तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको इक्विटी कर सकते हो, तो बी एल एच करते क्या कट रहा है, एल बी कट गया, क्या है बताओ, क्या आया, रुको आराम से, हाफ, बोलो कितना आ गया, 2h प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या था, h, बोलो हाँ है ना, नहीं आता, ये कहाँ गया, क्रॉस मारा, यहां से क्रॉस मारा, बोलो कितना आता है, 2h, ये वाला 2, क्रॉस मार रहा है, ये देखो 2h प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2h, x इक्वल टू वाई। तो जब ऐसे घूमेगा तो जितना यहां से ऊपर जाएगा उतना यहां से नीचे आएगा। पिछली बार मैंने डायरेक्ट बोल दिया था उसको, है ना, बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया, अरे बोलो यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई, नहीं आई, एक कहानी पकड़ में आ गई, जितना ऊपर जाएगा उतना क्या होगा, नीचे आएगा, बोलो क्लियर है, नहीं आया, ठीक है। अब सुनो इस क्वेश्चन में क्या बोला वो सुनते जाना, सुनो यार, जो मैंने तुमको क्वेश्चन बोला अब उस क्वेश्चन की कहानी सुनते जाओ, वहां सॉल्व करते पीछे से बैक आ जाऊंगा। बताओ, उन्होंने बोला कि मैं आपको एक कंटेनर दे रहा हूं, ऐसे कंटेनर, बेटा बिल्कुल टाइम लगने दो, बोर हो कोई दिक्कत नहीं, बोलो कितना है, 5 है, 5 है, ये वाला हाइट 3 है, अंदर कितना है 4 है, पानी कहाँ तक भरा हुआ है, 2 मीटर तक भरा हुआ है पानी, बोलो क्लियर है क्या, अरे सुनो तो पहले, 2 मीटर तक पानी भरा हुआ है, बोलो क्लियर है क्या, नहीं आया, बोलो अब दिमाग लगाओ। अब मैं ये कह रहा, भाषा में इस सदा का वॉल्यूम कितना होगा, चलो वॉल्यूम बोलो कितना होगा, हम यहाँ सॉल्व कर बैक में आ जाएंगे, वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 5 × 3 × 2 5 15 दूना 5, अरे वाटर का नहीं, वाटर का सिर्फ वाटर बताओ, वाटर का वॉल्यूम बताओ, 5 4 आएगा ना, हाँ 5 4 2 40, बोलो हाँ है ना, ये आ जाएगा 40, अगर मीटर में दिया तो मीटर क्यूब, मीटर लिखा था 5 40 20, हाँ बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर। अब कहानी बताओ, अब उन्होंने कहा क्या, उन्होंने ये कहा, सुनते हैं ना, उन्होंने ये कहा कि मैं इसे मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाऊँ, मैक्सिमम जिससे पानी बाहर ना जाए, तो पक्का है कि जब मैं करूँगा धीरे 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 तो पक्का है कि ये तो पक्का है पानी हाथ चढ़ जाएगा, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि वहाँ तक आएगा, मैं कैसे कह सकता हूँ, बोलो क्लियर है क्या। तो ये मैंने कहा कि चलो भैया यहाँ तक आएगा, बोलो क्लियर है क्या। पहले पानी कहाँ तक भरा हुआ था, हम तो कह रहे हैं कि पहले पानी यहाँ तक भरा हुआ था, कितना मीटर तक भरा हुआ था, 2 मीटर तब पानी भरा हुआ था। फिर मैं कहा नहीं मैं बिल्कुल आज करूँगा वैसे श्योर, ये कितना हुआ, ये जवाई करूँगा नहीं, मैं ये कह रहा था कि ये इस समय गया x ऊपर और नीचे आया y से, बोलो क्लियर है। मैं तो पूरी कहानी लेके चलूँगा अब तो क्वेश्चन का। ये देखा जाए ये कितना एंगल है,
tan थीटा। कुछ और नहीं करेंगे शायद। क्या पानी अब ऐसे हो चुका है? यस या नो? इस पानी का वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ये पूरी हाइट कितनी है? 3 मीटर है। अगर मैं अब पूछूं कि पानी का वॉल्यूम, तो सम ऑफ पैरेलल लाइंस वाला कंसेप्ट बोलो कितना आ जाएगा? हाफ दिस, तो 2 + x, दिस प्लस दिस। ये बताओ ये कितना है? 2, और ये कितना y? तो नीचे वाला कितना हो गया? 2 - y। ये क्या आया इसका एरिया? डेप्थ कितने का है? 4 का। तो 4 करोगे तो क्या हो जाएगा इसका वॉल्यूम? नहीं आया। इंटू 5 कहाँ पे? रुको क्या मैंने गलत कर दिया? कहाँ? 1 मिनट। अच्छा हाँ, इंटू क्या होगा? 4 भी हो, पहले 5 होगा फिर 4 हो जाएगा। एरिया हो गया और ये क्या हो जाएगा? 4। अब वॉल्यूम हो गया। बोलो क्लियर है? क्या सीखा है? वो वाला वॉल्यूम ये वाला वॉल्यूम क्या होना चाहिए? सेम करो। जब तुम सेम करोगे तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा बताओ? 40 = रुको ये कितना है? 20, 2 मारोगे 10 कर लो उसको, 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 4x - 1। क्या अब मजा आ रहा? क्लियरिटी पूरा है ना? ये कितना हुआ? ये कितना हुआ? बोलो क्लियर है क्या? ये बताओ ये कितना हो गया? 4 = 4 प्लस ऑफ क्या हो जाएगा? x - y। कट के आ गया। ये तो पक्का हो गया कि भैया x = y आएगा। पिछली बार बोल दिया, डायरेक्ट बोल दिया हाँ ऐसा होता है। बोलो हाँ है ना? चलो अब बताओ। और रुको अभी, लेकिन x = y होगा, मगर ये नहीं मालूम कि x कितना होगा और y कितना होगा। ये नहीं मालूम। x = y तो होगा। अब मुझे बताओ, जब ये ऐसे घूम चुका है ऐसे, बोलो तो जो tan थीटा होता है, मेरा क्वेश्चन है कि जो tan थीटा होता है, बोलो tan थीटा होता कितना है? tan थीटा होता है, देखा जाए तो a/g होता है। ये तो फॉर्मूला ही बोलता है। इधर आ जाओ। अब बताओ tan थीटा a/g, और tan थीटा आएगा कितना? ये कितना है? 5। तो ये नहीं 5 क्यों आएगा? ये पर लिखना पड़ेगा दिस बाई दिस tan थीटा। समझ में आ रहा है क्या? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस। रुको अभी एक ही बताओ, मैं ही कर रहा था, एक कुछ और बोल देते हैं। रुको पहले रुको। ये पानी यहाँ से यहाँ तक कितना था? 2 था। पानी भरा कितना है? पूरा पानी 3 तक। तो ऊपर कितना जा सकता है? मतलब सीधी सी बात है, यहाँ तो फिलहाल मिल गया वो क्या चीज़? 1 मीटर मिल गया। अरे बोलो भाई 2 तक तो भरा ही था, ऊपर जा सकता वही x होगा। तो नीचे कितना आ गया? y, और x और y क्या है? सेम। अब बताओ tan थीटा कितना होगा? tan थीटा कितना हो जाएगा? a/g। वो तो फॉर्मूला ही बोलता है। tan थीटा कितना आ जाएगा? ये कितना है? कितना बताओ? क्यों? अच्छा x + y, तो ये तुम्हारा आ जाएगा x + y। ये x है ना, ये y हो गया और ये x, तो x + y/5। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ ये कितना है? निकालना है। g 10, x + y 1 + 1, 1 + 1 2/5, 5 2 यहाँ 2 भी आएगा, 2 2 4। अब आंसर आया? अरे पिछला क्वेश्चन ही है भाई साहब, कॉपी में लिखवाया था क्वेश्चन। ठीक है, वैल्यू एग्जाम का है वो क्वेश्चन है ना। बोलो कितना हो गया? 4 मीटर/सेकंड²। बोलो क्लियर है क्या? अब बताओ, सुनो पहले पड़ गया। वो एंगल कितना बना था? x + y 1 + 1 2/5। तो थीटा पूछो कितना हो जाता? बोलो कितना आता? रुक जाओ। tan 1 2/5, जो भी एंगल है, अब वो 2/5 जो भी होता हो। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक क्या? अब कहानी को पलटो। इस समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या इसको लिखना है क्या? इस वाले को जल्दी लिखना है। किसी को क्या? किसी को भी लिखना है? यस, किसी को भी? 1 मिनट टाइम है, फिर उसको लिखना, ताकि मैं अब और को चेंज कर रहा हूँ इसके अंदर। फटाक से करो, जिसको भी लिखना हो। अरे जिसको ही लिखना हो तो लिख लो। ये तो क्वेश्चन मेन तो यही है ना। मैं तो कर रहा हूँ, समझो इसको। एक काम करो, इसको क्लिक कर लेना। कारण क्या है? बैटरी खत्म, क्वेश्चन पीछे फंस जाएगा, दिक्कत जाएगी फिर। बोलो क्लियर है क्या? किसी कोई क्लिक कर ले कोई भी। हो गया? चलो घर से कोई क्लिक कर लिया? हो गया क्या? चलो अब सुनो, छोड़ो बॉल नहीं, जरा बेटा अब ध्यान सुनो। कितना आ गया? 4 मीटर। मतलब सुनो यार,
अब उसने कहा कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मैक्सिमम जा सकते हैं एक्सटेंशन से, ऊपर ऊपर किया तो पानी बाहर आ जाएगा। अब उसने क्या बोला वो सुनो। उसने कहा उसके बाद कि मैंने अब जो एक्सेलरेशन है जिसको मैं ए डैश कर रहा हूं, यस, मैक्स तो जितना यहां तक आ चुका है, अब उसे 20% बढ़ा दिया। यानी जो ए था, ए को क्या कर दिया, 20% से बढ़ा दिया, 20/100। ए कितना था, 4, तो ये 4 इंटू ये जाएगा 1/5, यानी कहने का मतलब ये हुआ 8.8, यानी अब ये कर दिया 4.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्वाभाविक सी बात है, पानी क्या होगा, बाहर आएगा। नहीं आया क्या, नहीं आया, पानी श्योर क्या होगा, बाहर आएगा। अरे बोलो भाई। अच्छा, अब मुझे रुको रुको, कहानी समझो पहले, ये बात बताओ, बोलो। जब यदि सुनो, जब यदि आपने इसके एक्सेलरेशन को ए डैश कर दिया तो क्या हो जाएगा, पानी कुछ बाहर चला गया होगा, बोलो हाँ है ना, तो कुछ ऐसे हो गया होगा। ये एंगल कितना है, मैं इसको क्या करूँ, थीटा से बोलता, अल्फा बोल देता हूँ, अल्फा मान लेता हूँ, एंगल तो चेंज हुआ होगा ना, ऐसे घूम गया होगा। अब मुझे एक चीज समझाओ कि ये जो एंगल है वो tan अल्फा कितना हो गया होगा। तो ए डैश बाई, बोलो ए डैश बाई जी, ए डैश तुम्हारा हो गया 4.8 अपॉन जी 10, यानी कहने का मतलब ये है 0.48, बोलो ऐसा कुछ है। अब मुझे एक चीज समझा दो, अब ध्यान देना, ध्यान देना, बस ये ध्यान देना, ये ध्यान देना। बोलो क्लियर हुआ क्या यहाँ तक, क्या नहीं समझ में आ रहा है मेरे बात। ये मुझे बताओ, अभी ये कितना है, बेस कितना है इसका, 5, वो तो अभी भी कितने का होगा, ये वाला 5 का होगा, अंदर तो 4 ही होगा पानी। अरे बोलो भाई, नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरी बात। अब कहानी को पकड़ो, अब इसके अंदर कितना पानी बचा हुआ है ये बताओ पहले, पानी बचा कितना है, ये कितना है 5 और ये क्या है 4, बोलो क्लियर है, नहीं आ रहा है। ये हाइट कितनी है, एक सेकेंड, पानी पहले यहां तक भरा हुआ था, अब ये अपने कितना ऊपर जा चुका है, 1 मीटर, वो तो एक से ऊपर जा ही सकता, बस कुछ पानी बाहर चला गया और क्या बाहर गया है, बोलो क्लियर है क्या, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब क्या होगा बताओ, ये कितना होगा, ये कितना है, ये वाली हाइट, ये वाली, ये पहले पानी यहाँ तक था, अब ये नीचे आ गया, इतना नीचे आ गया, ये वाला, बोलो ये कितना नीचे आया। एक मिनट, वो वाला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, दो पहले, फिर लिख लो पहले, फिर कहानी आगे बढ़ता हूँ। आंसर आ रहा है कि नहीं इसका 4, पहले पार्ट का 4 है कि नहीं है, एक मिनट देखने को बढ़ जाएगा मेरा आंसर ही, ठीक है। सेकंड का आंसर लिख लेना, सेकंड का आंसर, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट आउट 4 मीटर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्प्लिट आउट 4, लिख लो, ये लिख लिया क्या वाला, नहीं लिखा, इसको लिख लो पहले, लिखो फिर बताओ, फिर बोलता हूँ, तो उस पर ध्यान देते हैं। एक मिनट, क्या अब पूरा क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, लिखो प्लग से। एक क्वेश्चन और बोलना था लेकिन टाइम निकल जाएगा, ये वाला हो जाएगा।
हो गया क्या? ठीक। चलो, अल्फा निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आई मेरे हिसाब से। अल्फा निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? ये कितना है? ये वाला। हमें लगता है इसकी और इसकी आवश्यकता पड़ने वाली है। ये कितना है? कोई दिक्कत ही नहीं, इसे कितना मान लें? वो तो मानना पड़ेगा। x तो मान के चल रहे हैं, चलो x डैश कर लेते हैं। वो कुल क्लियर है क्या? तो ये तो पक्का है कि tan अल्फा कितना होगा? a डैश बाई ये आ गया। अगर इसमें देखो तो क्या हो जाएगा बताओ? ये कितना आ गया? x डैश, देखो ना इतना पानी नहीं आ रहा क्या? अरे इतना तो होगा ही ना, नीचे तो आएगा ही ना। अपने थोड़ी मालूम बॉटम तक गया कि नहीं गया है? अपने कहाँ मालूम बॉटम तक गया नहीं गया है? अब बताओ ये क्या हो जाएगा? x डैश बाई कितना हो जाएगा? 5 है क्या? हाँ 5। अब इतना होगा ना यार, ऐसे घूम गया। ये तो पक्का पानी बाहर जा रहा है, तो पता नहीं नीचे कहाँ तक आ गया। तो अपन कितना मान लिया कि x डैश तक चला गया। ये तो पक्का ही 5 ही होगा। अब बताओ क्या हो जाएगा? तो x डैश बाई कितना हो जाएगा? 5। अपने को यही काट लेना चाहिए था, है कि नहीं? तो 5 2 जा और 2 से काट देगा तो x डैश हो गया 2 2 जा ये 4, मतलब 2.4 मीटर नीचे आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है। अब बताओ इसे पानी कौन सा वाला है? इतना बचा हुआ पानी है, बाकी तो बाहर निकल गया है। तो जो पानी बचा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन इन कंटेनर, जो उसमें अंदर वाटर के कंटेनर अंदर रिटेन कर रहा है, मतलब है, बताओ वो कितना हो जाएगा? बी डैश बोल लो, जो बचा हुआ है पानी है कितना होगा? निकालो इसका, बोलो क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरलाइंस दिस प्लस दिस। ये कितना हो गया बताओ? ये कितना है पूरा? 3। ऊपर कितना हो गया? x डैश। तो ये तो 3, कोई दिक्कत है, 3 तो डायरेक्ट लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 प्लस, फिर लिखना पड़ेगा अपने को ये वाला सम ऑफ पैरलाइंस। तो ये कितना हो जाएगा? 3 में से, हाँ 3 माइनस एक्स डैश, तो 3 माइनस एक्स डैश ये हो गया इसका, इनटू क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया 5 और अंदर कितना बचा हुआ है? 4। तो ये वॉल्यूम क्या हुआ है? ये वॉल्यूम क्या है? अंदर है, बोला वॉल्यूम ऑफ वाटर रिटेन इन कंटेनर, रिटेन लिख लीजिएगा उसको। अब बताओ कितना आया? कितना आया? 20। बोलो 20 10 काट देगा। तो ये 10 6 माइनस एक्स डैश कितना था? 2.4। देखो कहीं गलती बता देना। 10 इंटू कितना आ गया? यह 3.6, तो 3.6 वी डैश कितना हो गया? 36। तो 36 मीटर क्यूब पानी क्या हुआ? अंदर बचा हुआ है, तो बाहर कितना गया? हाँ सॉरी, हाँ 4 हो, तो स्प्लिट आउट बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? बी डबल डैश बोल दो। तो पहले था कितना? 40 था ना? 40 था, 40 का था, 36 बाहर चला गया, तो बचा कितना? 4 मीटर क्यूब पानी क्या हुआ? अंदर बचा हुआ है। क्या बोल रहा हूँ? उल्टा बोल रहा हूँ। 36 बचा हुआ है और 4 चला गया। ये समझ में आया कि नहीं? तो पहले आपको नहीं पहले पढ़ा, कॉपी करो बेटा। बैठी देखना बापा, बैठी देना, क्वेश्चन हो पाएगा इसका अगला पार्ट, नहीं तो चेंज करना पड़ेगा। अरे बाप रे, ठीक है, हो गया क्या यहाँ पर? जल्दी बोलो। यस, ठीक। ये 1.5 घंटे का ही बैकअप है बस।